Hello everyone, this is Aditya from First Masculine channel, and today I have the wonderful opportunity to podcast with him, and today we will talk about life, philosophy, and all the ways you can make money. Aditya, please continue with your introduction. Hey guys, what's up? My name is Aditya. If you guys know me, I have a channel named First Masculine. And it's my pleasure to have Ayush with me because that's someone I generally look up to. Okay. And Ayush का channel is like very good क्योंकि growth, उसकी जो growth हुई है, it obviously speaks volume. He was able to deliver quality content and I think that was very good. सो या आयुष लेट्स प्रोसीड फर्दर बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हम कनेक्ट करें अच्छे से ओके ये इतना लाइक फॉर्मल टिपिकल प्रोफेशनल पॉडकास्ट मैं नहीं चाहता मैं चाहता हूँ सब लोग रिलेट कर पाए मुझसे तुमसे और अपने आप से बिकॉज हम सारे लोग एक कम्युनिटी का पार्ट है ठीक है तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि तुम लोग ऑडियंस हो हम लोग कुछ बहुत बड़े नहीं हम तुम्हारी जगह से ही उठ के आए हैं एंड वी आर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स सो या आयुष लेट्स प्रोसीड फर्दर ओके आदित्य, सबसे पहला क्वेश्चन है एंड सबसे बेसिक क्वेश्चन, आइडिया कब आया कि ऑनलाइन पैसा बन सकता है? Okay, so सही बताऊं ना I was watching like in 2018 and 2019 the reason that triggered all of that thing was Andrew Tate. सही बताऊं तो I won't cap to you. अब उसके misogynistic views है वो hate करता है क्या करता है all of these things मैं उसकी बात नहीं कर रहा बट फॉर मी इट वॉज वेरी कैप्टिवेटिंग कि वो बंदा इतनी चीजें कर कैसे रहा है ठीक है एंड वन थिंग आई ऑलवेज ऑब्जर्व वॉज द कंसेप्ट जहाँ पे वो समझा रहा था कि टू मेक मनी यू हैव टू कन्विंस अदर पीपल टू गिव इट टू यू ठीक है एंड द सेकंड पॉइंट दैट केम इन माय माइंड इज कि कोई भी फिजिकल बिजनेस जो होता है ना वो स्केलेबल नहीं होता बट विद ऑनलाइन देर इज नो एंड टू नंबर्स आपके अभी 100 के सब्सक्राइबर्स हैं आपके 100 मिलियन हो सकते हैं 1 बिलियन हो सकते हैं ट्रिलियन भी हो सकते हैं बिकॉज इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल ओके अगर सब लोग सब्सक्राइब कर दे तो ठीक है लाइक फेक अकाउंट्स बना के भी कर दे तो भी ट्रिलियन हो सकते हैं देखा जाए तो ठीक है होएगा नहीं होएगा वो अलग चीज है आई एम टॉकिंग अबाउट द थियोरी राइट नाउ बट मेरे को ऐसा लगा कि इफ यू आर डूइंग बिजनेस ऑनलाइन तुम उसे किसी भी एक्स अमाउंट तक स्केल कर सकते हो physically there are limitations for example if you have a shop you can have a limited customers okay let's say if you're living in some sector in chandigarh तुम्हारी दुकान है खुद की ठीक है वहां पर उस सेक्टर के पर्टिकुलर लोग आएंगे और सेक्टर्स के आ सकते हैं लेकिन तमिलनाडु का वो बंदा जो तुम्हारी चीज खरीदना चाहता है उस चीज अगर उसको पता ही नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है तो खरीदेगा कैसे ठीक है दैट्स व्हाई इट्स प्रेफरेबल टू हैव सम शिट ऑफ योर्स ऑनलाइन टू बिकॉज एट दैट पॉइंट यू कैन मार्केट इट एंड यू कैन स्केल इट 2 पॉइंट्स तो ये चीजें जो थी ना मेरे को इसने इंस्पायर करा कि इफ यू वांट टू अर्न मनी लेट्स स्टार्ट विद ऑनलाइन बिकॉज यहाँ पे तुम इनफाइनाइटली स्केल कर सकते हो विच मीन्स देर इज नो एंड टू नंबर्स देर इज नो एंड टू मनी एंड देर इज नो एंड टू बिजनेस एज वेल ठीक है आदित्य, एक फॉलो अप क्वेश्चन है एंड ये बहुत मेरे को सुनने को मिलता है कि द कंट्री नीड्स मोर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। उस पर वेल क्या वेल टेक है? वेल सी आई जेन्युइनली बिलीव दैट अभी जो चीज चल रही है ना इंडिया के अंदर द ट्रेंड की तुम्हें इंजीनियर बनना है डॉक्टर बनना है देखो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि अगर तुम्हारे ऊपर ये चीज एंडोर्स हो रही है ना तुम्हारे माँ बाप से कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है तुम्हें इंजीनियर ही बनना है देखो एक बच्चे को ना अपने अंदर से पता होता है कि वो पढ़ाई में कितना सक्षम है ठीक है और ये इनर जो गट फीलिंग होती है ना अपने बारे में कि भाई हाँ क्या मैं पढ़ सकता हूँ और क्या मैं नहीं पढ़ सकता तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं अगर तुम्हें पता है तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो तुम्हारे दिमाग में कभी भी ये सवाल नहीं उठेगा कि तुम नहीं पढ़ सकते सबसे पहली चीज दूसरी चीज अगर तुम पढ़ सकते हो और तुम्हारा जेन्युइन इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में है तो इट्स फाइन वैसे भी बिजनेस सबके लिए नहीं है ठीक है तुम्हें लगता है कि बिजनेस से लाइफ शॉर्ट होती है नहीं भाई द मोर मनी यू अर्न द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव द मोर टाइम इज गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड एक चीज होती है ठीक है तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का क्या सीन होता है ना भाई अगर तुम्हें जेनुअली डॉक्टर बनना है ना जेनुअली तो जेनुअली प्रिपरेशन करो उसको लेके लीव फ्रॉम इंटरनेट इंटरनेट छोड़ दो उस टाइम पे बिजनेस छोड़ दो एक एम होना चाहिए तुम्हारे पास अगर तुम्हें डॉक्टर ही बनना है तो डॉक्टर की ही तैयारी करो ठीक है इंजीनियर ही बनना है तो इंजीनियर की ही तैयारी करो लेकिन इफ यू वांट टू डू बिजनेस डू नॉट कन्फ्लेट अदर थिंग्स अब दूसरा सवाल जो यहां से पनप सकता है वो ये है कि मेरे माँ बाप क्या कहेंगे देखो तुम्हारे माँ बाप की नीयत अच्छी है तुम्हें लेके जब वो तुम्हें यूं बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई कर डॉक्टर बन इंजीनियर बन उनकी नीयत अच्छी है लेकिन उनकी सोच अलग है तुम्हारी सोच अलग इसीलिए बिकॉज तुमने तरीके देखे हैं पैसे और बनाने के मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ माय डैड वाज एंडोर्सिंग मी टू डू आईआईटी एंड जेई ठीक है लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था ना मैंने अपने पापा को आराम से कहा था कि डैड इफ यू कैन बीट मी इफ यू वांट टू आप मेरे को मार सकते हो आपको मारना थप्पड़ मारो इट्स फाइन बट आई डू व्हाटएवर आई वांट टू इट डजंट हैज टू बी अ डिसरिस्पेक्टफुल वे अपने माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट मत करो लेकिन एज अ मैन तुम्हें थोड़ा ना थोड़ा जिद्दी होना पड़ेगा ठीक है अकॉर्डिंग टू योर व्यूज बिकॉज
द थिंग इज गाइस कि अगर तुम वो चीज करोगे जो तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं, ये जानते हुए कि तुम्हें वो चीज नहीं करनी, एक इनर रिग्रेट रहेगा तुम्हें उस कॉलेज के अंदर भी कि भाई मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है। और अगर बोलने से आईआईटी जेई होता ना भाई, तो सारी दुनिया का हो चुका होता, ठीक है। तो अपने आप से ये चीज पूछो कि क्या मुझे जेन्युइनली करनी है तो करो, नहीं करनी तो बी बॉल्सी अबाउट इट एंड हैव द बॉल्स टू टेल योर पेरेंट्स कि सी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ पापा, आप मुझे मारना चाहते हो, यू कैन बीट मी, यू कैन स्लैप मी, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट दैट्स द वन थिंग, दैट्स समथिंग आई विल डू। यू हैव टू ऑप्शंस, आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो या फिर आप मेरे को डांट सकते हो, मार सकते हो, व्हाटएवर योर चॉइस। रिस्पेक्टफुली बोलो, बट तुम्हें अपने ओपिनियंस अपने माँ बाप के आगे रखना शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द मैन एंड यू हैव वन लाइफ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ डिसरिस्पेक्ट मत करो, बार बार एक चीज कह रहा हूँ, तुम लोग चिल्लाने मत लग जाना, तुम्हारे माँ बाप है, दे हैव डन अ लॉट। मैंने एक चीज बोली थी कि उनकी नीयत अच्छी है बट सोच अलग है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखते हुए टेल देम व्हाट यू वांट टू डू प्यार से, और डॉक्टर्स और इंजीनियर तुम्हें करनी है करो, नहीं करनी तो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट, दैट्स इट। ओके आदित्य, इस पे एक फॉलोअप क्वेश्चन है। मैंने जब अपनी अर्निंग्स रिवील की थी, मैंने उस टाइम पे कहा था कि कुछ लोग होंगे जिनके मन में ये आएगा, उनको पता भी नहीं होगा ये आ रहा है, एंड वो ये स्टेटमेंट होगी कि मैं कोई गधा हूँ कि मैं ज़िंदगी भर ये करूँ वो करूँ और कोई बंदा यूट्यूब पर इतने पैसे कमा जा रहा है। तुम उस टाइप के बंदे को अगर सिंपथाइज कर कर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो तुम उसको क्या कहना चाहोगे, उस टाइप के बंदे को जिसको ये दिख रहा है कि कोई सोशल मीडिया के थ्रू इतने पैसे कमा रहा है, चाहे इंस्टा पर हो, यूट्यूब पर हो, ट्विटर पर हो, एंड वेराज वो जो नई टर्म है वेज स्लेविंग वो कर रहा है, तो तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, सबसे पहली चीज तो अगर तुम देख पा रहे हो लोगों को एक सर्टेन वे से चीजें करते हुए, तो इसका ऑब्वियस सा एक रीजन है, क्योंकि वो चीज हैपनिंग है, वो चीज कर पा रहे हैं लोग। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि वो लोग वो चीज तुम भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आयुष उस जगह से उठ के आ सकता है, ओके, फ्रॉम अ बॉय, फ्रॉम अ गाय हु कैन ब्लो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद अ चैनल ऑफ 100K एंड सून ही इज गोइंग टू गेट अ सिल्वर प्ले बटन, ओके, तो भाई मैं भी, मी पर्सनली, मेरे पास कोई बाप की कोई पुश्तैनी जायदाद नहीं थी, ठीक है। मैं भी सेम ग्राउंड से आ रहा हूँ, आयुष भी सेम ग्राउंड से आ रहा है, फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, हम कुछ इतने वो नहीं थे। लेकिन जो चीज डिटरमाइन करती है कि इफ यू आर गोइंग टू अर्न और नॉट इज योर लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड कन्विक्शन यू डिलीवर, ठीक है। आसान शब्दों में मैं तुम्हें समझाऊं तो तुम क्या वो अलग चीज दुनिया को दिखा रहे हो जो वो देखना चाहते। आयुष का सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन आई हैव सीन, दैट्स व्हाई ही इज ब्लोइंग अप, ठीक है। मेरा फाइनेंशियल चैनल इज डिफरेंट, ठीक है, दैट्स व्हाई आयुष मेंशन्ड इट इन ऑन हिज यूट्यूब चैनल, बिकॉज देखो तुम ना स्पॉट कर लेते हो चीजों को, ओके, वंस यू गेट एक्सपीरियंस तुम स्पॉट कर लेते हो कि हाँ इस बंदे के अंदर कुछ है, ठीक है। यही रीजन है कि आयुष कॉमेडी पोस्ट पे अपनी शेयर करता है वीडियोस को, और लोगों को लगता है कि भाई इसने तो पैसे खिला रखे हैं, पैसे खिला रखे हैं, ऐसा नहीं होता, ओके। यू कैन कॉल इट एज अ नेटवर्किंग पार्ट और यू कैन कॉल इट कि भाई डिजर्विंग है, ठीक है। इफ आई हैव द चांस मैं उसको शायद ब्लो अप करूं, दैट्स कॉल्ड डूइंग अ फेवर, और यू कैन से डूइंग इट आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस फॉर द फैक्ट कि तुम्हारे पास ऑडियंस है, ठीक है। लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई तूने तो पैसे खिला रखे हैं, आयुष को पैसे खिला रखे हैं, इसलिए तेरी वीडियो प्रमोट कर रहा है, भाई नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ही वांटेड टू डू दैट, ही डिड, वी कम्युनिकेटेड, और हम बात करते हैं, दैट्स वेरी गुड, रियली गुड फ्रेंड्स, ये चीज होती है। तो भाई मैं यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपको लगता है ना कि ये सब चीजें हो रही है, तो इसका मतलब ये चीज हो सकती है, लेकिन भूल जाओ तुम ये चीज कर सकते हो। अगर कॉपी करने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, इट विल नेवर ठीक है, इट विल नेवर वर्क। तुम्हें कुछ यूनिकनेस लानी पड़ेगी अपने अंदर, और मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई यूनिक चीज होती है। तुम गायक अच्छे हो सकते हो यार, ठीक है, तुम गायकी कर सकते हो, ठीक है, क्या पता तुम्हारे पास कुछ और स्किल हो, तुम एडिटर अच्छे हो सकते हो, ठीक है, तुम्हारे पास लिखने की स्किल हो सकती है, तुम राइटर अच्छे हो सकते हो, 100 चीजें हैं। इट डजंट हैज टू बी व्हाट आई यूज्ड टू, इट डजंट हैज टू बी व्हाट आई डू, इट हैज टू बी व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू कैन डू, आसान शब्दों में। तो हाँ, अगर तुम वेज अवे कर रहे हो, स्लेव अवे कर रहे हो, फर्स्टली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि एकदम जॉब छोड़ो, बिकॉज तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम अभी सॉलिडिफाई नहीं हुआ, ठीक है। तो आर्ट्स को पुट इन करो, काम करो उस चीज को लेके, और देन इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे तुम ग्रोथ को विटनेस करोगे। ग्रोथ को विटनेस करोगे ना, देन इट्स द टाइम फॉर यू टू सेल समथिंग, ठीक है। उस टाइम यू विल स्टार्ट टू सी सम अर्निंग्स, ओके, एंड या दैट्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। बट तब तक जॉब को मत छोड़ो एंड डू व्हाट यू वांट टू। क्या टाइम लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिकॉज आसानी से अगर चीजें मिलती होती, सबके पास लैम्बोर्गिनी होती, ठीक है, दैट्स द थिंग। तो अभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जॉब अपनी करो, लेकिन यू हैव टू मेक टाइम फॉर व्हाट यू वांट टू डू एज वेल, दैट्स इट। और आदित्य भाई, जो बंदे
इसी चीज को सोच सोच के बिटर हो रहे हैं, तो उनको तुम बेटर होने के लिए क्या वन पीस ऑफ विजडम दोगे? क्योंकि आई हैव बीन दैट गाय जो कि इंटरनेट पे लोगों को पैसा बनाते देखता था, एंड आई यूज्ड टू गेट बिटर, यू नो। मेरे को पता भी नहीं था आई वाज गेटिंग बिटर, बट आई वाज कि दिस इज रॉन्ग मैन, कि ये मोरली गलत है, इनको सरकार को बैन करना चाहिए। मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आते थे। देखो मैं आपको ना एक इंसान की फितरत समझाता हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है ना, अब लेट्स से कि तुमने एक प्रोडक्ट बनाया। अब भारतीय समाज में ना इतने ज्यादा फाइनेंशियली अपलिफ्टेड लोग नहीं है जो कि हाई एंड प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब बिकॉज वो चीज वो अफोर्ड नहीं कर सकते, दे वुड पोर्ट्रे दैट फैक्ट, दैट बिटरनेस यू सेड ऑन टू योर प्रोडक्ट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर गाली जब भी दे सकता है इफ ही हैज गॉन थ्रू इट, ठीक है। उसके बाद अगर वो गाली देता है देन इट्स फाइन बिकॉज इट्स अ रिव्यू, ओके। लेकिन वो इंसान जो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसके बावजूद वो उसको आकर गाली दे रहा है, वो बस ये झलका रहा है कि मेरे इंटरनली मैं एक खोखला इंसान हूं, ठीक है। मेरे से चीजें पच नहीं रही, आई कैन नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई दिस गाय इज डूइंग बेटर देन मी, ठीक है। दिस गाय इज एबल टू सेल समथिंग एंड द फैक्ट कि आई एम ब्रोक, ये तीन जब इक्वेशन में आती है ना, लोग हेट करेंगे। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, लोग हेट करेंगे, ठीक है। एंड आई थिंक हेटर्स तो तुम्हें हर दुनिया में मिलेंगे भाई। तुम इस दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी लाके खड़ा कर दोगे ना, उस टाइम पे भी यू वुड गेट हेट, ठीक है। बिकॉज हेट एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ ग्रोथ के साथ अलाइन होती है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट थे, ठीक है, आई गॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक्स, बट फ्रॉम माई मार्केटर्स एंड माई कॉम्पिटिटर्स दे जनरली बॉट इट, ठीक है। उन्होंने रेडिट पे डाल दिया द पायरेटेड कॉपीज, ब्लैक मार्केट, ऑल ऑफ दैट थिंग, ठीक है। तो लाइक दे स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग माई प्रोडक्ट्स बिकॉज वो चल रहा था, ठीक है। एंड द मोमेंट इट हैपेंस जस्ट नो कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, टेक दैट हेट इन ऑप्टिमिस्टिक वे। और जो बंदा हेट कर रहा है मैं उसको सिर्फ यूं ही बोलूंगा कि भाई यू डोंट हैव टू डू दैट, ठीक है। तुम अपनी इनसिक्योरिटी पोर्ट्रे कर रहे हो। और सही बताऊं ना, टोटलिटी से देखा जाए तो ना कुछ आयुष को फर्क पड़ेगा ना मुझे फर्क पड़ेगा, बिकॉज द रियलिटी इज कि वी आर अर्निंग मोर देन यू। अब इस चीज से तुम ऑफेंड हो या फिर इंस्पायर हो, ये तुम्हारी चॉइस है, ये तुम्हारा इंटेलेक्चुअल डिपेक्ट करेगा। लेकिन अगर तुम ऑफेंड हो रहे हो तो just know you have to do a lot of work internally and externally both. नाइस टेक आदित्य भाई। एंड आपने एक लाइन सुनी होगी, लाइफ ऑन ट्यूटोरियल मोड। तो ये लाइन ना उन पर ई गर्ल्स पे बहुत यूज होती है जो भी अपना प्राइवेट पेज या फिर ओनली फैंस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं। तो मैन गेट जेलस कि मेरे बाल जा रहे हैं, मेरे को पेट पड़ रहा है, मेरे पास सनलाइट के लिए टाइम नहीं, वेयरएज गर्ल्स आर मेकिंग मनी लाइक दिस। तो मैं सोचता हूँ व्हाई डू यू हैव टू गेट बेटर, व्हाई कांट यू गेट इंस्पायर्ड? कि मतलब अगर कोई किसी वे से पैसा बना रहा है तो दिस शोज की पैसा बनाना इज पॉसिबल इन इंटरनेट। और भाई द आयरनी इज, मैं आपको समझाता हूँ एक चीज। द आयरनी इज, जो औरत वो पैसा बना रही है ओनली फैन से, हु डू यू थिंक शी इज अर्निंग फ्रॉम? मैन लाइक देम ब्रो, एग्जैक्टली। मैन लाइक देम, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग लाइक एंग्री अबाउट इट कि भाई ये चीजें क्यों हो रही है, ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न कि ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। जमीन आसमान में फर्क होगा। जब तक तुम्हारा माइंडसेट यूं है ना कि कैसे हो रही है, यू विल मेक इनएविटेबल प्रोग्रेस। दैट्स व्हाट आई बिलीव। और बेसिकली अगर देखा जाए तो जो चीज़ एक तरफ चल रही है वो इस तरफ भी चलेगी, एग्जैक्ट उस वे में ना चले, बट वो पैटर्न तो रिपीट हो सकता है अपने बिजनेस पर भी। एट द एंड तो यही है, वो कुछ वैल्यू सेल कर रही है, मे बी अपनी बॉडी से कर रही है, बट यू कैन डू दैट विद योर वर्क। यू कैन सेल योर वैल्यू थ्रू योर कोर्सेज में। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। सी इंटरनेट पे क्या होता है, लड़कियों को समझाऊं मैं तुम्हें बिजनेस मॉडल कैसे रिवॉल्व करता है। फॉर अ वुमन टू गेट ब्रांड्स, ऑल शी हैज टू डू इज गेट विजिबल ऑन आईजी, okay, that's it, that's a business step. All she has to show her glutes, okay, wear fancy clothes. अब मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ चीजें काम कैसे करती है। और उसको देखता कौन है भाई? मर्द खुद, ठीक है। तुम्हें लगता है कि औरतें अमीर क्यों हो रही है? भाई मर्द जात की वजह से ही अमीर हो रही है। व्हाई डू यू थिंक ऑल दीस पॉर्न इंडस्ट्रीज आर सो फकिंग हाइपिंग अप? व्हाई? मेन, ठीक है। इस दुनिया में सब कोई प्रॉफिट में जा रहा है बिकॉज ऑफ मेन, बिकॉज मेन आर द बायर्स, ठीक है। बड़ी बड़ी जो तुम लेट्स से मेकअप ब्रांड्स, ठीक है, उन सब के बड़े बड़े, उनको हैंडल कौन कर रहा है भाई? आदमी, ठीक है। आदमी को पता है कि मार्केट कैसे करते हैं आदमी को, ठीक है। दैट्स द रियलिटी। अब मेकअप ब्रांड तुम यूं बोल सकते हो कि भाई औरतें भी तो खरीदती है, हाँ, बट फाउंडर कौन है? बनाई किसने है? नीड किसने फाइंड आउट करी? आदमी ने। समझ रहे हो मेरी बात को? सो द थिंग इज गाइस कि तुम इससे बिटर मतलब वो मत हो कि भाई ये औरत क्यों कमा रही है। तुम बस समझो कि ये कैसे कमा रही है, ठीक है। मे बी इफ यू फाइंड सम वुमन इन योर लाइफ, ठीक है, तुम इतना कनेक्टेड नहीं हो उससे, बट मे बी यू कैन जस्ट ओपन अ पेज
ओके, एंड इफ शी इज ऑलरेडी वेयरिंग प्रोवोकेटिव क्लोथ्स, उसको तुम इंस्पायर करो कि सी यू आर वेयरिंग दिस टाइप ऑफ स्टफ, व्हाई नॉट वियर माय क्लोथ आई क्रिएटेड एंड ब्रांड इट, मार्केट करो, मार्केटिंग सीखो, ठीक है। ऐसी 20 लड़कियों का झुंड बनाओ, उनको अपने कपड़े अफिलिएट लिंक से मार्केट करवाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ। दैट्स कॉल्ड, वही वाली बात है ना कि कैसे तुम कैसे? कैसे फिगर आउट करोगे ना, तो चीजें काफी सॉर्ट होती जाती है। दैट्स समथिंग यू कैन डू। एंड आदित्य, जैसे ये बात की तुमने कि फाइंड द सॉल्यूशन, कैसे पूछो, इसी पर एक और पॉइंट आता है कि जो मैन ये बिटर होते रहते हैं इस बात पर कि वाई आर वुमेन अर्निंग लाइक दिस लाइफ ऑन ट्यूटोरियल मोड, तो वो सिर्फ इसी चीज को अगर पब्लिश कर दें यूट्यूब पर, मतलब अपना ओपिनियन शेयर कर दें इस पर, दे कैन अर्न मनी बाय दैट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, है ना, वो ये ठीक है। बताकर पैसा कमा सकते हैं कि वुमेन आर लाइक दिस, व्हाई आर दे लाइक दिस। देखो आयुष भाई, मैं लाइक एक बहुत रॉ बात बोलता हूँ, बहुत रॉ बात, ठीक है। ये देखा जाए ना तो मेरे YouTube चैनल के लिए भी अच्छी नहीं होगी और आपके लिए भी अच्छी नहीं होगी, देखो। बट मैं रियलिटी बताना चाहता हूँ। द थिंग इज कि एज लॉन्ग एज यू आर अ पार्ट ऑफ ऑडियंस, यू आर नो वन। तुम बस एक वो कमेंट हो जिसको मुझे रिप्लाई करना है एल्गोरिदम के लिए, दैट्स इट, ठीक है। तुम बस वो एक नंबर हो, एक लाइक हो जो मुझे चाहिए अपना करियर बनाने के लिए। क्या मतलब ठीक है। आदित्य भाई, आप कहना चाह रहे हो जो यूट्यूबर्स बोलते हैं यूट्यूब मेरी फैमिली है, बस अब झूठ बोल रहे हैं? एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। अब देखो, अब उसके एकदम सब्सक्राइबर्स हट जाएंगे सारे, ठीक है, तो उसको थोड़ा स्ट्रेस होएगा, दो हटे तो भाई तू तू फैमिली कह रहा था ना, तेरी फैमिली से 2 मेंबर्स अगर चले गए तेरे को स्ट्रेस नहीं होएगा। लेकिन उस टाइम पे वो यूं बोलते हैं कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम सब्सक्राइब करो ना करो मुझे मत बताओ, तुम्हारी मर्जी, मेरी जिंदगी को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ये सब चीजें। लेकिन वो तुम्हारी फैमिली थी ना, समझ रहे हो? तो द थिंग इज, टोटलिटी में देखा जाए, यू आर नथिंग बट अ नंबर ऑन द स्क्रीन, एंड दैट्स ऑल दे वांट। मोर द नंबर्स, मोर द प्रॉफिट्स, मोर द व्यूज, बेटर द लाइफ। सब कोई अपने लिए जी रहा है, कोई तुम्हारे लिए नहीं जी रहा है इस दुनिया में, दैट्स इट। और ये सुनने में अभी गलत है और मुझे भी ऐसे लग रहा है कि यार दिस इज रॉन्ग, पर ये रॉन्ग नहीं है। ये हमें एग्जैक्टली, ब्रेन वॉश किया गया है कि अच्छी चीज़ है, फैमिली, परिवार, मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया, ये सब एग्जैक्टली, सुनने में अच्छी लगती हैं बातें, बट अगर बिल्कुल लॉजिकली देखा जाए, नंबर्स ऑन स्क्रीन ही है एट द एंड ऑफ द डे। एग्जैक्टली। और एक बहुत अच्छा मार्केटिंग मूव, covered with the sugar coating of love, प्यार, family, whatever the fancy words, Disney words they can use. हाँ, और हेट की बात रही तो आदित्य भाई, आई पर्सनली बिलीव कि जब तक तुम्हें, मेरे को या किसी भी कंटेंट क्रिएटर को हेट मिल रहा है, वो तब तक ही रेलेवेंट है। जिस दिन वो खत्म हुआ उस दिन वो भी खत्म है। एग्जैक्टली भाई। क्योंकि मैं अगर मान लो एक साइड तुम लेफ्ट साइड रखते हो पॉजिटिविटी, राइट साइड रखते हो हेट, एप्रिसिएशन और हेट, तो अगर तुम ऐसा कंटेंट बना रहे हो जो बीच में लाई होता है कि कोई पॉजिटिविटी भी नहीं है, कोई हेट भी नहीं है, तो यू आर नो वन। पर जिस दिन तुम ऐसा Exactly. कंटेंट बना रहे हो कि एक ग्रुप बहुत हेट कर रहा है, तो देयर विल ऑलवेज बी एन अनदर ग्रुप जो कि ठीक। इतनी मोहब्बत कर रहा है कि कल्ट मेंबर बन गया बेसिकली। That's very true. Because मुझे ऐसा लगता है कि your channel cannot have credibility if you're not speaking truth, and if you are speaking truth, you will get hated. ठीक है। अगर तुम्हें हेट नहीं मिल रही ना, तो भाई तुम सच्चाई नहीं बोल रहे हो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू मैनिपुलेट द फीलिंग्स ऑफ योर व्यूअर्स, ठीक है। तुम बस उनको ना भिलो रहे हो कि भाई जिंदगी बहुत प्यारी है, ये सब करो वो सब करो, आप सॉर्ट रहोगे, कुछ भी नहीं करना, बस आपको मेरे को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बस कमेंट करो अच्छा सा, मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दोबारा प्यार से बातें समझाऊंगा। बस ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आपको हेट मिल रही है ना आपको चैनल पे, जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, तो इट्स जस्ट अ डायरेक्ट सिग्नल ऑफ अस टेलिंग अ ट्रूथ अबाउट सम स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। अब अगर सच्चाई है तो बेटर तो ऑब्वियसली होगा, बिकॉज यू ऑलवेज हर्ड दैट कोट की ट्रूथ इज बेटर, इट इज सेड फॉर अ रीजन। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, ठीक है। झूठ प्यारा हो सकता है बिकॉज इट्स वेरी टेम्पररी, सच्चाई इज परमानेंट, ओके, बिकॉज तुम्हें पता है कि वो सॉलिडिफाइड है, तुम उसे छेड़ नहीं सकते हो, दैट्स व्हाई इट्स बेटर, ठीक है। पर आदित्य भाई, जो झूठ प्यारा होगा वो भी सिर्फ एक ग्रुप को प्यारा लगेगा, जो पोलर ऑपोजिट होंगे दे विल हेट इट। एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रहा हूँ। There are always going to be antis of what you say, and as long as there are antis of what you say, you are doing good in life. हाँ, और अगर आप बीच में रह गए तो फिर देयर विल बी नो अप्रिशिएशन एंड देयर विल बी नो हेट। Exactly, there will be no spiral and upward growth. You're right about it. और बीच में तो like, एनपीसी हाँ exactly, हाँ exactly, like तो क्या होता है, मिडिल क्लास, तुम मिडिल क्लास ले लो यार, कौन है बीच वाली क्लास ही है, जो जो बीच में रहा ना वो कभी ग्रो कर ही नहीं पाया है, कभी नहीं कर पाया। तुम इक्वेशन कहीं पे भी लगा लो, ठीक है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत ही एवरेज है, नहीं बिकेगा, तुम मिडिल क्लास के हो, नहीं अमीर बन पाओगे अगर तुम एफर्ट्स नहीं डालोगे तो, ठीक है। और जब तक बीच में रहो, जब तक एक चेंज नहीं होगा ना, एक मोमेंटम, एक वेलोसिटी नहीं आएगी तुम्हारी चीज के अंदर, तब तक तुम लाइक चेंज नहीं हो पाओगे, ग्रो नहीं हो पाओगे,
एंड दैट्स वेरी, तुम ये इक्वेशन ना तुम कहीं पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी, हाँ। जो और आपके अगर मैंने आदित्य डिराइव भाई करी है मिडिल ये। क्लास की बात की तो लेट अस टॉक अबाउट इट फॉर अ सेकंड कि क्यों मिडिल क्लास से निकलना मुश्किल है। आपने जैसा कहा कि आपको एक तरफ जाना पड़ेगा, या तो बहुत अमीर बनना है या फिर बहुत गरीब, ओनली देन यू विल बी एबल टू एस्केप द ट्रैप। तो थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड, जो मिडिल क्लास में है दे वांट अ कार ऑन ईएमआई, हम्म दे वांट टू राइड इट एंड दे वांट गुड क्लोथ्स, उनके बिना वो नहीं निकल सकते। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो पैसा बचाकर अपने ऊपर या अपने बिजनेस पे लगा सकते हैं जब तक उनको वो शो करना कि वो अमीर हैं जबकि एक्चुअली में नहीं है। तो वो बीच में फंस रहे हैं, तो बीच में ही फंसे रह जाएंगे। सी सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना मिडिल क्लास लोगों के साथ, कि उनको ना रिटर्न्स चाहिए होते हैं बहुत ज्यादा। पहली चीज, दे वांट हाई रिटर्न्स विद मिनिमल रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, वो चाहते हैं कि उनके पास इतना रिटर्न आए बिना किसी फैक्टर के। जब भी तो माँ बाप कहते हैं बेटा प्ले इट सेफ, पढ़ाई कर ले, प्ले इट सेफ, पढ़ाई कर ले। लेकिन व्हाट योर पेरेंट्स डोंट रियलाइज इज कि भाई इफ दे वांट ग्रेट एंड हाई रिटर्न्स, योर चाइल्ड हैज टू गो थ्रू द रिस्क फैक्टर। उसे वो ब्रेक करना पड़ेगा। क्या उससे वो डूब सकता है? बिल्कुल। क्या उससे वो चढ़ सकता है? बिल्कुल। लेकिन अगर आपको अपने बच्चे में कन्विक्शन है ना, तो वो डूबा हुआ भी तैरना एक दिन सीख जाएगा, बिकॉज एट द एंड लाइफ इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एक बार अगर वो फेल होकर एक्सपीरियंस ले लेता है ना, तो वो चीज बहुत काम आएगी उसके। लेकिन फर्स्टली उसे उस मिडिल ब्रैकेट से, उस स्पेक्ट्रम से बाहर टूट के निकलना पड़ेगा। ओके, जब भी मैंने एक चीज कही थी कि अपने माँ बाप के आगे ना यू हैव टू स्टार्ट पुटिंग योर व्यू पॉइंट्स, ये चीज मैंने समझाई थी एक शुरुआत में ही, विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। तो मिडिल क्लास की एक दिक्कत सबसे पहले यही होती है कि वो रिस्क ब्रैकेट से बाहर नहीं आना चाहते, एंड दे एक्सपेक्ट हाई रिटर्न्स। पहली चीज। दूसरी, तुम जितना अमीर बनने की कोशिश करते हो ना, तुम उतना ही गरीब होते जाते हो। अगर तुम्हें कोशिश करनी पड़ रही है अमीर बनने की, इसका सीधा सा मतलब यह है कि तुम अमीर हो ही नहीं। ठीक है, अगर मैं अगर अभी लेट्स से मुकेश अंबानी वो किसी सरोजनी नगर के कपड़े पहन के बाहर निकलता है, डू यू थिंक पीपल वुड थिंक ही इज ब्रोक? नो। वो चप्पल में चल रहा है, ही इज फकिंग मुकेश अंबानी। ठीक है, वो जहां भी जाएगा ही वुड बी नोन फॉर हिज वेल्थ। ठीक है, उसको कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी। तुम अगर कोशिश कर रहे हो, तुम इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो उस लड़की को, तुम्हारे कॉलेज की, तुम्हारे सर्कल को, तुम्हारे ग्रुप को। ठीक है, तो भाई तुम कैसे आगे बढ़ोगे? क्योंकि तुम इन चीजों से अटैच्ड ही इतना हो, हवाबाजी से, इन सब चीजों से। और एट द सेम टाइम तुम ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। भाई नहीं होता ऐसा। तुम्हें एक सर्टेन पॉइंट पे आके ये चीज रियलाइज करनी पड़ती है कि ये सब चीजें एक बचपना है, बचपना। और ये चीज आयुष और मैं दोनों फील करके बैठ चुके हैं। ठीक है, दिस टिपिकल वांटिंग क्लब हाउस, हाउस पार्टीज, क्लबिंग लाइफ, ये सब चीजें नहीं होती भाई। ठीक है, एक आदमी की एक विश होती है कि काश मैं इस सर्कल में जाऊं, ऐसे बात करूं, लड़कियां हो साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, प्यारी शॉर्ट स्कर्ट्स, ब्ला ब्ला, मजा आएगा, चलते हैं। इवेंचुअली तुम्हें पता है तुम्हारा बाप होने वाला है बूढ़ा, हो जाए कुछ टाइम बाद रिटायर, पेंशन में तुम्हारी फैमिली सर्वाइव कर नहीं पाएगी, और तुम इन सब चोचलों में घुसे हुए हो। इट्स टाइम फॉर यू टू बी अ रिस्पॉन्सिबल मैन एंड ट्राई टू फिगर थिंग्स आउट। ये सब चीजें मत करो, बिकॉज जो आदमी और जो औरतों के साथ तुम रहने की सोच रहे हो, उनके बापों के पास पुश्तैनी जायदाद है। वो कुछ ना भी करे ना, तो भी उनकी जिंदगी पूरी कट जाएगी। बहुत अच्छा इफ यू, पॉइंट है आदित्य भाई। एग्जैक्टली। तो भाई मतलब अपने आप को ना जब कंपेयर कर ही रहे हो ना, तो बैकग्राउंड को भी करो। ठीक है, और उस हिसाब से फैसले लो। ठीक है, अपने बारे में मत सोचो, क्योंकि एज अ मैन, बीइंग अ मैन इज ऑल अबाउट थिंकिंग अबाउट पीपल यू लिव विद, पीपल यू लव, जिनके साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो। ठीक है, अगर तुम उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हो अपने ऊपर, मैं कहता हूं वो इंसान मर्द है। क्योंकि उस टाइम पे तुम सेल्फिश नहीं हो, उस टाइम पे तुम रिस्पॉन्सिबल हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद मैनहुड। एंड आपने अभी एग्जांपल दिया ना आदित्य भाई कि क्लबिंग करनी, ये करनी, हो सकता है काफ़ी लोग रिलेट ना करें, बट एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं जो बहुत ही कॉमन है। आई डोंट नो तुमने ये ऑब्जर्व किया है कि नहीं, बताना किया होगा। मिडिल क्लास लोग हैं, वो शादी में 40-50 लाख रुपया लगाते हैं। ठीक है, खूब पैसा। पति पत्नी की शादी हो जाती है, उसके बाद रहने के लिए उनके पास घर नहीं होता ढंग का। एग्जैक्टली। एंड जो बच्चा पैदा होता है उसको अच्छे स्कूल में भेजने के भी पैसे नहीं होते हैं। तो यही एक मिडिल क्लास ट्रैप हुआ ना कि यू वांट टू शो पीपल यू आर रिच एग्जैक्टली। बाय हैविंग अ बिग फैट इंडियन वेडिंग, बट ऑन द अदर हैंड जो चीज़ एक्चुअली में चेंज ला सकती थी कि एक पीसफुल हाउस होल्ड हो, बिगर रूम्स हो, बच्चे को एक अपना कमरा मिला हो, अच्छे स्कूल में जाए, क्योंकि एक अच्छा स्कूल मतलब अच्छे घर के बच्चे, एग्जैक्टली। तो एक अच्छा सोशल सर्कल, उन चीज़ों पर दे विल नेवर फोकस, बट दे विल फोकस कि भाई घर पे वरना होनी चाहिए, घर
पे शादी जो बहुत बड़ी होनी चाहिए, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, बट जो बेसिक चीजें हैं जैसे इन्वर्टर है, काफी लोग उसको प्रेफरेबली नहीं देंगे, बट दे वुड रेदर केयर कि सोफा कितना सुंदर लगा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जो मिडिल क्लास भाई देखो, सोचने का नजरिया है ना, मेरे ओपिनियन में वो बिल्कुल शो ऑफ वाली चीजों पर ज्यादा जाता है, इंस्टेड ऑफ द थिंग्स जो कि एक्चुअली में चेंज ला सकती हैं लाइफ में, जैसे कि डाइट। या एग्जैक्टली। भाई देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम ना उस टाइम पे अपने माँ बाप को ब्लेम कर भी नहीं सकते, तुमने 40 साल से ना एक चीज होते हुए देखा है कि तुम्हें शादी बड़ा करनी चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे जब तुम्हारा माइंडसेट ही इस तरह का हो गया, तो उस टाइम को तुम उस इवेंट को हैपनिंग को रोक सकते नहीं हो। तुम जितना समझाओगे ना उतना तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपोज करेंगे। आप सोच के देखो यार, आप एक 40 साल से चीज को होते हुए देख रहे हो, ठीक है। आपका लाइक व्यू पॉइंट ही उसके अराउंड बेस हो जाएगा। अभी हम चीजों को समझ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो चीज को समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज उनके लिए जिंदगी में चीज एक बहुत बड़ी पार्ट है, ठीक है। अब देखा जाए, टोटालिटी से देखा जाए तो मुझे पता है ये चीज गलत है, आपको पता है ये चीज गलत है, लेकिन उस 50 साल के बाप के लिए जो पूरी उम्र से अपनी बेटी की शादी के पैसे जोड़ रहा है, उसको तुम 50 साल की उम्र में यूं बोल दो कि भाई चीज तो गलत कर रहा है, ऑब्वियसली यू गेट ऑफेंडेड, ठीक है। बिकॉज उस पॉइंट पे तो उसका भाई पूरी जिंदगी मजाक हो गई, देखा जाए तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि अभी अगर आपको शिफ्ट लाना है ना इस चीज में, तो मेक श्योर द चिल्ड्रन यू आर गोइंग टू हैव डोंट हैव टू सी दिस टाइप ऑफ माइंडसेट, ओके। ये चीज हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं कहूंगा कि तुम अपनी माँ बाप से बात कर सकते हो, सलाह कर सकते हो। अगर तुम्हारी बहन है, उसकी शादी होने वाली है, मेक इट प्राइवेट एंड क्यूट, दैट्स समथिंग आल्सो आई प्रेफर। इफ यू वांट टू मेक इट बिग, अपनी फाइनेंसिस से बाहर मत करो, ठीक है। बट वही चीज होती है यार, ये चीज समाज में है, हिंदुस्तानी समाज में ही है ये चीज की दिखावा करना है, शादी में खासकर, ठीक है। तो उस चीज को तुम फाइट बैक करोगे, फाइट करोगे, तो देयर आर चांसेस ऑफ रेजिस्टेंस गेटिंग क्रिएटेड इन योर फैमिली। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मेरे को ऐसा इसका लगता है कि आदित्य भाई भाई अगर एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो आपकी बहन की शादी है, तो यू कैन मे बी टॉक विद योर फादर कि पापा शादी में कम पैसे लगाओ, एंड हाँ एग्जैक्टली मे बी जो बच रहे हैं पैसे उससे दीदी को एंड जो जीजा है उनके लिए एक जमीन ले लो, प्लॉट ले लो। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। वैसा कुछ कर सकते हैं, एंड यही। हाँ मतलब जिसके रिटर्न्स हो, हाँ। समझ रहे हो मेरी बात, जिसके रिटर्न्स हो, दिखावा ना हो, रिटर्न्स भी हो, ये चीज हो सकती है। एंड अगर सही बताऊं ना, अगर मास में चेंज चाहिए, बिकॉज ये सब चीजें इतनी ज्यादा अभी तो नहीं होंगी, बिकॉज लेट्स से इफ समवन इज फ्रॉम आई वुड से बैकग्राउंड ऑफ अ विलेज, ठीक है, और या फिर मिडिल क्लास स्पेशली लाइक यू मेंशन्ड, वो सब ये चीज करेंगे आयुषी भाई, हम उन्हें रोक भी नहीं सकते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में सालों से ये चीज है कि मेरे को शादी इस तरीके से करनी है, ठीक है। बट वो प्राइवेट की जो मैच्योरिटी है ना, वो जो मैच्योरिटी है कि हाँ भाई डोंट हैव द इनफ मनी, मे बी आई कैन इन्वेस्ट इन समवेयर एल्स, वो सब में नहीं होती। दैट्स व्हाई ऑलवेज यू कैन नॉट सेव एवरीवन, ठीक है। तो अब जिसको उड़ाना है वो तो उड़ाएगा। इट कैन बी 55-year-old मैन, इट कैन बी अ 24-year-old गाय हु इज ट्राइंग टू बिकम लाइक एंड्रयू टेट, ठीक है। जिसको उड़ाना है वो तो उड़ाएगा। वी कैन नॉट सेव एवरीवन, बट हम तुम्हें सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखो। डज दैट थिंग हैव एनी रिटर्न्स? सबसे पहली चीज, रिटर्न्स है तो ही इन्वेस्ट करो, ठीक है। रिटर्न्स नहीं है, जस्ट नो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर तुम उस होनी को टाल सकते हो तो टालने की कोशिश करो, नहीं टाल सकते तो होने दो, ठीक है। सीख लो, अपने आने वाली जनरेशन को उससे सफर मत करवाओ, बिकॉज मास में चेंज जब भी आएगा, जब भी, जैसे कि हम लोग सब हैं, ठीक है, हमारी एज ग्रुप के जो लोग हैं, ठीक है, दैट्स द थिंग। हमारी एज ग्रुप के लोग अगर कल को हमारे बच्चे होते हैं, दैट्स समथिंग वी कैन कीप इन माइंड। Instead of just doing a very big marriage, why not just our family and the people, like, and the guy and the girl you're getting married to, their family, and that's it. एंड ठीक है। अगर एक और छोटे एग्जांपल में जाएं तो आदित्य भाई ये होगा बेसिकली कि इंस्टेड ऑफ बाइंग क्लोथ्स, अगर पैसे नहीं है जेब में या बजट कम है, उतने पैसे की डाइट ले लो, यू वुड लुक बेटर, जिम जाओ, एंड जो घर के पुराने कपड़े हैं उसमें भी बेटर नजर आओगे। एग्जैक्ट भाई देखो, द थिंग इज, एक चीज समझाता हूं मैं तुम्हें। तुम 200 रुपए के सरोजनी के कपड़े पे अच्छे लगोगे या गंदे इज डिटरमाइंड बाय योर बॉडी फिजिक, ठीक है। इट्स नॉट व्हाट यू आर वियरिंग, इट्स अबाउट हु इज वियरिंग व्हाट, ठीक है। इन शॉर्ट मैं दोबारा समझाता हूं, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर वियरिंग, इट्स अबाउट हु इज वियरिंग व्हाट, ठीक है। अब एक तुम जैकेट है, ठीक है, उस तुम खरीद रहे हो 80,000 की डीजल की जैकेट, तुम पतले से हो, तुम वो पहनते हो, तुम्हें गरारी नहीं आएगी भाई। और एक बंदा है सिर्फ सांडो में, उसकी बॉडी है, वो क्लब में जाएगा, उसको बस गरारी होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज होती है भाई कि अगर तुम्हें इन्वेस्ट ही करना है ना, तो उस चीज पे करो जहां पे रिटर्न्स हो। कपड़ों के रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं होते, डाइट के रिटर्न्स अच्छे होते हैं, ठीक है। कि तुम्हारी फिजिक शेप हो रही है, तुम्हारी स्किन अच्छी रहेगी, तुम्हारे पास काम करने के लिए
चीजों का कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि तुम ब्रेन अच्छा पावर लाइफस्टाइल ब्रदर, जी रहे हो। ब्रेन पावर एग्जैक्टली, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली, एसेट। एग्जैक्टली भाई। ओके, एंड भाई डाइट पे तो मैं जनरली कहूंगा कि भाई प्रायोरिटी सेटअप करके चलो, जैसे कि इन्वेस्टिंग हो गया अपने ऊपर, डाइट हो गया, कपड़ों, गाड़ी, ये सब अभी उम्र नहीं है तुम्हारी। ट्राई टू फाइंड अ कैश फ्लो फर्स्ट, बिकॉज लोगों को मस्टैंग चाहिए होती है, फरारी चाहिए होती है, लैम्बो चाहिए होती है, लेकिन उन्हें सिर्फ चाहिए होती है। कैसे चाहिए, वो कैसे वाला फैक्टर मैंने समझाया था शुरू में, वो सोचता ही नहीं है कोई। ठीक है, बस चाहिए। सेव अप करूंगा 3 करोड़ की, और लोग होते हैं आयुष भाई, मैंने बहुत देखे हैं। ठीक है, सालों मेहनत करेंगे, करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे, और उसके गाड़ी ले आएंगे बस। भाई टेट के लिए चीज कहनी बहुत आसान है, क्योंकि वो सेम दिन में उतने पैसे कमा लेता है। इट्स इजी फॉर हिम टू से डोंट बी फ्रूगल, बिकॉज ही हैज द कैश फ्लो ऑफ औकात, मिलियंस। ही हैज द औकात। उसकी औकात है भाई। वो यूं बोलेगा ना कि भाई रोलेक्स मैंने आज ली, ब्रो की, ओके, आई हैव अ लाइटर ऑफ $75,000, डू पॉन्ड लाइटर। ठीक है, हाउ मच योर कार कॉस्ट अगेन। ये सब मार्केटिंग है भाई, तुम्हें ट्रिगर करता है ये। ठीक है, मार्केटिंग इज सपोज टू बी ट्रिगरिंग, वरना लोग खरीदते नहीं है। एंड क्लोथ्स ठीक की है, बात आई ना दित्ते भाई, डू यू नो मैं क्लोथ्स अभी खरीदे थे 25,000 के खरीदे थे मैंने 2 मंथ पहले। 3 साल से ओके, कपड़े नहीं खरीदे थे। एंड पता है मैंने वो कपड़े क्यों खरीदे? क्योंकि वीडियो में आई हैव नोटिस्ड अगर मैं बेटर ड्रेसअप होता हूँ आई गेट मोर वॉच टाइम। या दैट्स ट्रू, तो वो कपड़े बिकॉज मेरे लिए भाई रिटर्न ला रहे हैं। एग्जैक्टली दैट्स इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बोला, जिस चीज से इन्वेस्टिंग करोगे ना अच्छी जगह पे, तो उसके रिटर्न्स हमेशा आएंगे। ओके, आपको कैमरे के आगे रहना होता है, बिकॉज माय चैनल इज फेसलेस, मैं प्रेफर नहीं करता, बिकॉज आई डोंट लाइक द फेम। ओके, आई एम ओपन अबाउट इट। ठीक है, आपका चैनल फेसलेस है, सॉरी फेस वाला है, एंड यू हैव फेस वैल्यू। ओके, आपकी प्रेजेंस है ऑनलाइन पे, सो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। अगर ये चीज मैं करता तो शायद मेरे दिमाग में सेंस नहीं बनती, बिकॉज मेरे को मेरी आवाज चाहिए, मेरे को मेरा ज्ञान चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अनलेस आप मेरे कॉलेज लिए में जा रहे हो वहां पर फिर एक तरह का वो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही है, अगर आप हाँ, ठीक हाँ, पहन रहे हो कपड़े। बट अगर आप कमरे में अच्छा पहन के सजना चाहते हो फॉर नो रीजन, तो वो फिर क्या है? वो मिडिल हाँ। क्लास ट्रैप ही और है। एक और चीज ये कि अगर आपकी औकात नहीं है फिर भी आपको अच्छा दिखना है, पैसे उड़ाने हैं, वो चीज भी गलत होती है। ठीक है, कि आपके बैंक में 20,000 है, पापा ने दे रखे हैं पीजीआई की फीस के लिए, खाने के लिए, उसके लिए आप जा रहे हो जॉर्डन के 11,000 जूते लेके आ रहे हो, फिर पापा को बोल रहे हो पापा की मैंने बुक खरीद ली। वही बात है, मतलब नामर्दों वाली चीज होती है। ठीक है, अगर तुम्हें दुनिया में सिर्फ कोई कपड़ा अच्छा फील करवा सकता है ना भाई, सिर्फ कपड़े ही अच्छे फील करवा रहे हैं, कोई एक्सटर्नल एंटिटी ही अच्छा फील करवा रही है, तो भाई तुम इंटरनली बहुत खोखले हो। ठीक है, यू हैव टू बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि भाई मैं हूं। ठीक है, मेरे से कॉन्फिडेंस मेरे से आ रहा है, चीजों से नहीं। एज लॉन्ग एज तुम्हारा कॉन्फिडेंस बाहर की चीजों से आ रहा है ना, जस्ट नो इट्स अ डायरेक्ट कोरिलेशन ऑफ यू बीइंग शैलो। ठीक है, अच्छा अच्छा, मेरा ये मानना आदित्य है। भाई एक ओपिनियन देना, जो मैंने किया वो सही किया कि नहीं। ठीक है, मेरे को क्या था, मेरी कम्युनिटी भी बोलती थी और मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे एंड फ्रेंड्स भी बोलते थे भाई तेरे कपड़े इतने पुराने हैं, ये क्या है? तो मैं उनको तो क्या बोलता था, तू भाई देख, मैं जब कपड़े लूंगा तो एक साथ 25,000 के लूंगा, और ऐसे लूंगा कि जाऊंगा अंदर मॉल में और बस डालता जाऊंगा, उसमें टोकरी जो होती है उसमें कपड़े डालता जाऊंगा, और सोचूंगा या भी नहीं, ऐसे कार्ड स्वाइप करूंगा उधर। और फिर वैसे ही मैंने कपड़े लिए। तो हाँ भाई, अपना इट्स रॉ बिकॉज ऑनेस्ट दो ओपिनियन दो उस चीज के ऊपर, एग्जैक्टली क्या भाई, है? बिकॉज आयुष भाई यू हैव अर्न्ड दोस क्लोथ्स। एक होता है बाप के पैसों से भीख मांग के लाना, उसमें गरारी नहीं होती। ठीक है, अगर आप उस दिन 80,000 भी खर्च करते हैं ना, उस चीज में गरारी होती, आपके पैसे हैं वो। ठीक है, एंड यू फील लाइक इन्वेस्टिंग इट। ठीक है, आपके चैनल के लिए काम आएंगे, आप कल को डेट पे जाओगे वहां पे काम आएगी, आपके सोशल सर्कल में काम आएगी। ठीक है, बट द मेन मुद्दा इज कि कपड़े खरीदना या ना खरीदना मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि औकात अनुसार चीजें करो। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं इतने चीजों के कपड़े खरीद लूंगा और मेरी लाइफ बदल जाएगी, भाई ये जूते आते हैं तो भाई दुनिया देखेगी, ऐसा नहीं होता भाई। बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड इन्वेस्ट वहां करो जहां पे रिटर्न्स हो। जैसे आयुष ने इन्वेस्ट वहां करा क्योंकि उसके रिटर्न से, लाइक ही सेड, इसका वॉच टाइम बढ़ा, दैट्स अ रिटर्न। ठीक है, एंगेजमेंट रिटर्न था ये। ठीक है, आप जा रहे हो, आपको एक सर्कल में अच्छा दिखना है, तो आप बस अपने बाप को फोर्स करते हो, उसको लाइक डांटते हो, धमकाते हो कि मेरे को ये कपड़े दिला, कपड़े दिला, कपड़े दिला। वो चीज में कुछ मजा नहीं है भाई, सही बताऊं तो। अगर आदित्य इतना भाई मैं हो एक सकता। स्टोरी शेयर करूं, ऐसी ऐसी ओवर अभी रिसेंट हुई। मतलब हाँ श्योर। ये स्टोरी ऐसा समझ सकते हैं कि इसने ना मेरी मेंटल हेल्थ बड़ी अच्छी कर दी। वैसे होगी मटीरियलिस्टिक, तो हुआ क्या, 2018-17 की बात है। मैं गया था ओके, मॉल में एक, एंड वहां पर था कैफे कॉफी डे, जिंदगी में पहली बार देखा, एंड मैं वहां चला गया कॉफी पीने। तो मैंने उनको ओके, बोला भैया कॉफी दो, उन्होंने वो 1000 नाम ले लिए कॉफियों के, एस्प्रेसो कस्प्रेसो, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला हाँ, अच्छी वाली दे दो, उन्होंने बोला ठीक है भाई बना देते हैं, अजीब सा चेहरा देखकर। और ओके, फिर उन्होंने बोला पे पहले करना पड़ेगा, मेरे को पता नहीं था। मैंने ओके, बोला ठीक है कितना हुआ,
बोलते 250 रुपीज़। एंड भाई मैं बोल रहा हूँ मेरे टट्टे शॉर्ट हो गए उस वक्त, मेरी जेब में थे 60 रुपये। या एंड मैं वहाँ से ये बोल कर गया ठीक है भैया आता हूँ थोड़ी देर में, और वो हंस रहे थे मेरे पे बॉयज़। फिर जब अब मेरे पास पैसे आए तो मैंने सबसे पहली चीज़ क्या की, मैं उसी कैफे कॉफ़ी डे में गया, अभी 3-4 मंथ पहले की बात है। वहाँ पर मैं गया, मैं बोलते हाँ जी सर कौन सी कॉफ़ी, मैंने बोला सबसे महंगे वाली और सबसे ज़्यादा फेमस कॉफ़ी दो। और मैंने उनसे भाई पैसे भी नहीं पूछे कितने, मैंने सीधा उनको कार्ड पकड़ाया जी इसको स्वाइप कर लेना, पूछो भी मत मुझे कि कितने की हुई उतने की हुई। एग्जैक्टली भाई, मतलब बिकॉज यू अर्नड इट ना भाई। जब तुम अर्न करते हो ना, जब तुमने एक बार कमा ली ना, तुम्हारा को रास्ता क्लियर हो गया भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? हम्म। उस टाइम पे ना भाई, तुम सबसे पहली तो जो तुम्हारी ईगो टूटी है ना पहले, कि मैं ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया, सबसे पहले वो चीज करो सारी। वंस यू आर एक्चुअली अर्निंग, जैसे कि आपने किया, बिकॉज आपके दिल में एक बात रहेगी। अब आपके दिल में वो बात तो रही, लेकिन है ना ऑप्टिमिस्टिक वे। हाँ। ठीक है, रिटर्न इसका भी था। कैसा रिटर्न मैं था? कैफे कॉफी डे पर हेट भी कर सकता था ना कि ये एग्जैक्टली बाहर की एग्जैक्टली कंपनी है साली ठगती है हमें, पर मैं वो नहीं किया, मतलब ऐसी की तैसी मैं इनको घुटनों पे लाऊंगा जिस भी वे में सिली लग रहा है जो भी एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। देखो भाई, रिटर्न तो था ना इसका भी। इसका रिटर्न क्या था कि आप इमोशनली हैप्पी हुए। हाँ। ठीक है, रिटर्न्स जहां पर भी है ना, वो चीज अच्छी इन्वेस्ट करनी है, एंड एज लॉन्ग एज इट्स योर मनी, तब तो भाई बल्ले बल्ले ही है। ठीक ऐसा है, लगा तब यू ना दित्य डिजर्व इट। भाई यूनिवर्स से बदला ले लिया मैंने, पता है। एग्जैक्टली भाई, वो समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग। वो जो विलन आर्क फील आती है कि हाँ भाई प्राइस बोल, कितने रुपए का, कितना हो गया, बिल प्राइस भी जल्दी नहीं ला, पूछा, बार्गेन टिप्स प्राइस ये ले। सबसे महंगी दे। एग्जैक्टली भाई, मतलब अच्छा फील होता है। आई कैन रिलेट टू इट। मेरा एक्सपीरियंस था थी एक के वो भाई, साथ थी तो। वो तब भी शिट कॉफी, मैं घर में बना लूंगा 20 रुपए की उतनी, पर फिर भी हाँ थोड़ी। एग्जैक्टली, पता है एक एक्सपीरियंस मेरा भी था। तो कुछ ना 3 साल पहले की बात है, एंड आई गॉट लाइक, आई वुड से मेरे बैंक में कुछ ना 3-4 लाख रुपए थे। तो नया नया अंडरटेड को देख रहा था, आई एम लाइक या ब्रो जस्ट इन्वेस्ट, या फक मनी, ब्ला ब्ला ब्ला, नंबर्स ऑन द स्क्रीन, ब्ला ब्ला। ठीक है, तो मैं गया शोरूम पे, गया 7 फ्राइडे की 1.5 लाख की घड़ी उठा के ले आया। मैं बोला सबसे महंगी दिखाओ, सबसे महंगी। उनके शोरूम पे थी 7 फ्राइडे की। ठीक है, मैं 1.5 लाख की घड़ी लेके आया। मेरे हाथ में वो घड़ी फिट भी नहीं हो रही, समझ रहे हो मेरी बात को? वो मेरे हाथ में घड़ी फिट भी नहीं हो रही, और वो घड़ी लेके आया और आज भी रखी हुई है उसमें। हालांकि अब होती है बिकॉज अब ग्रोन अप। ठीक है, तो मतलब वही चीज है भाई, वो मतलब एक आदमी को ना गरारी फील होती है भाई, कि भाई ठीक है खरी, बिकॉज एट द एंड हम क्या ही है, तो मर्द जाती ना। ठीक है, एक अंदर से थोड़ी सी ईगो तो होती है भाई, सही बताऊं तो। और उस ईगो को सेटिस्फाई करना जरूरी है। ठीक है, मेरे पास अगर अंधा पैसा आगा, हाँ भाई मैं दिखाऊंगा फरारी। ठीक है, कमाई है मैंने, खुद के दम पे कमाई है, और अंधा पैसा आया कोप नहीं तो। किया, चोरा कोप नहीं चोरी नहीं किया, की वहां जाकर, चोरी नहीं की। औकात एग्जैक्टली औकात बिल्ड की। एग्जैक्टली, औकात बिल्ड करी, वो चीज मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो भाई यही चीज है कि भाई अपनी ईगो को सेटिस्फाई करो, लेकिन खुद के दम पे कुछ करके। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारी ईगो जो है ना वो सेटिस्फाई होगी। बाप के पैसों से करोगे तो हमेशा एक इनर वॉइड रहेगा कि भैंचो मैं जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, एक ये मेन मुद्दा होता है। सो हाँ। अच्छा दित्य भाई, कोपिंग मैकेनिज्म की बात लगी तो दो स्टेटमेंट्स हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने एक वीडियो बनाई थी ब्लैक पिल के ऊपर, ठीक है, तो उसके ओके मैं कमेंट्स देख रहा था, उसमें एक बंदे ने लिखा था इट इज़ ईजी फॉर यू टू से व्हेन यू आर दिस टॉल एंड यू हैव दिस डीप वॉइस। ओके एंड अभी मैंने परसों चौथ कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि ये मंथ मेरा चैनल का वन ऑफ द बेस्ट है, एंड इतनी रीच आई एंड इतनी जनरेशन हुई रेवेन्यू की। तो उसमें बंदे ने ओके। लिखा हाँ भाई तो तू सुंदर है, तेरी सब बातें सुन लेते हैं, अगर तू बदसूरत होता कोई नहीं सुनता। तो ऐसे लोगों के ऊपर तुम क्या कहना चाहोगे जो कोप करते हैं लाइफ में? भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है कि एक नजरिया होता है जीने का। सबसे पहली चीज, एक इंसान के पास ना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है। ठीक है, कुदरत क्या चाहती है। ठीक है, अब तुम एक ब्लैक पिल के पर्सपेक्टिव से देखो तो ब्लैक पिल तुम्हें यूं कहता है कि तुम सबसे लंबे, सबसे खूबसूरत, ठीक है, और भारी आवाज, फाइनेंशियल एसेट्स तो तुम्हारे पास होगा ना, तुम्हारे पास बंदी आएंगी। मैं तुम्हें कहता हूँ इसमें नया क्या है, ये कुदरत है। ठीक है, कोई ऐसी ये ब्रह्मांड की कोई नई आइडियोलॉजी नहीं है कि भाई जिनको सुनकर तुम डिप्रेस होगे। ठीक है, ये कुदरत है भाई, नेचुरल सिलेक्शन है ये। अ वुमन जीन वुड लुक फॉर द मोस्ट डोमिनेंट जीन शी कुड गेट। दैट्स हाउ बायोलॉजी मेड मी, दैट्स हाउ बायोलॉजिकल थिंग्स वर्क्स। ये हमारे अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, कुत्तों के अंदर भी होता है। ठीक है, शेरों के अंदर भी होता है, हाथियों के अंदर भी होता है, वेल्स के अंदर भी होता है। इसमें कुछ नया नहीं है। और दूसरी चीज, ठीक है, लेट्स से मैं 6 फुट 2 का हूं। ठीक है, तुम 5 फुट 6 के हो, तुम मेरे पे हेट कर रहे हो कि भाई तू 6 फुट 2 का है, इसलिए तेरे आवाज में नहीं कन्विक्शन है, तू ये कर पाता है, तू बंदियों से बात कर पाता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये मेरी एडवांटेज है। ठीक है, अब तुम इस पे हेट करने की जगह
तुम अपनी एडवांटेज देखो ना। हाँ तुम छोटे हो भाई, तो फिर क्या करोगे? तुम रोगे क्या पूरी उम्र? मेरे पे हेट करोगे? एंड आदित्य भाई, व्हाट इफ तुम अपनी वॉइस पे अभी पिच एनालाइजर यूज कर रहे हो एंड तुम हो 5 फुट 2 इंच के, डज हाँ, दिस मेक एनी चेंज? तो ऑब्वियसली। 5-6 का बंदा वो कर सकता है ना सेम चीज। एग्जैक्टली। द थिंग इज गाइस, देखो, अब झूठ बोलने से दुनिया नहीं चलती। तुम 5 फुट 2 के हो, यू वुड फील कॉन्सिक्वेंसेस। तुम्हें देखना पड़ेगा। लड़कियां तुम्हें छोटा, गिट्ठू, बोना, बहुत सब बोलेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तुम मार्केट अच्छे से नहीं कर पाओगे, दैट्स इनएविटेबल ट्रूथ गाइस। इसको तुम टाल नहीं सकते हो। बट एट द सेम टाइम एक चीज कहता हूं कि नाइलिज्म मत पकड़ो, क्योंकि उससे तुम्हारी खुद की जो जान है ना, वो दुखेगी। तुम यार पैदा हो, तुम एक जीवित वस्तु हो, समझ रहे हो मेरी बात को? यू आर लिविंग। इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द नॉर्म, इफ यू आर नॉट वट यू थिंक यू शुड बी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लटक जाओगे, तुम ये सब कर दोगे। भाई रोप मैक्सिंग, भाई मैं क्या करूं, रोप मैक्स कर लेता हूं। दैट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड नाइलिस्टिक टर्म यू आर यूजिंग। लूजर आज भाई बिहेवियर। तुम, यार तुम सोच देखो यार आयुष भाई, मेरे को ऐसा लगता है कल को तुम्हारी अगर टांग ही नहीं होती तब क्या करते तुम? भाई मैं तो बोलता हूँ मेरा आज आधा शरीर कट जाए, मैं एक फेसलेस चैनल भी ग्रो कर दूंगा। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। मतलब इस दुनिया से ना ग्रेटफुलनेस खत्म होती जा रही है। ठीक है, अगर भाई तुम अपनी हाइट को लेके इनसिक्योर हो, ठीक है, अपनी शक्ल को लेके इनसिक्योर हो, अपनी बॉडी टाइप को लेके इनसिक्योर हो, सबसे पहली चीज तुम्हें जो करनी चाहिए वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। दिस इज हु आई एम। हाँ। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो। रूल्स को देखो, रूल्स को ही अपने आसपास देखो कि यस, there is a 6'3" Chad who studies in Bennett, who has a jawline, who's white, who has curly hair. He's 6'3" tall, and he would get girls, obviously, obviously. But you have to self-accept yourself because extremism हर जगह एग्जिस्ट करता है। यस। ठीक है, अगर तुम सेल्फ एक्सेप्ट करके अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो ना, तो और तुम सिर्फ कमेंट कर रहे हो कि भाई इट्स ओवर फॉर मी बिकॉज ऑफ दिस, तो भाई उससे ना आयुष को फर्क पड़ रहा, ना मुझे फर्क पड़ रहा, ना उस चैट को फर्क पड़ रहा है तुम्हें, तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारी मेंटल हेल्थ को। तो व्हाई नॉट लर्न द रूल्स एंड देन वर्क ऑन इट? व्हाट कैन आई चेंज? कैन आई मेक माई बाइसेप बिगर? लेट्स ट्राई। कैन आई मेक माई फाइनेंशियल कंडीशन बेटर? लेट्स ट्राई। जस्ट डू समथिंग। डो नॉट सिट एंड हेट। ये तो मैं कहूंगा कोपर वाली पोजीशन आ गई है, जहां पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो। इट्स वर्स देन फकिंग जर्किंग ऑफ। वही ना। ठीक है। अब आदित्य भाई एग्जांपल देता हूँ, बाइसेप की बात की, मेरे बॉडी जेनेटिक्स एब्सोल्यूट डॉग शिट है, ठीक है, आई कांट पुट ऑन ओके। मसल, बट फिर भी मैं डेली जिम जाता हूँ, फिर भी मैं एग्जैक्टली। 1%, 0.1% बेटर होने की कोशिश करता हूँ। अब हो ये भी सकता है ना कि मैं अपने कमरे में बैठकर कृष्णा जोशी को दिन रात एनालाइज करूं और बोलूं यार ही इज जेनेटिकली गिफ्टेड, वाई, एग्जैक्टली। क्यों भगवान ऐसा क्यों? मैं बोलता हूँ ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, नहीं है मेरी बॉडी जेनेटिक अच्छे, फिर मैं फिर भी जाऊंगा, बेशर्म हुआ हूँ। जिद्दी बनो ना भाई, वही तो। ठीक है, तेरे को अच्छा देखो, लेट्स से यू एनकाउंटर्ड सम, एक सोशल ग्रुप आया, ठीक है, वहां पे सारे सुंदर लोग हैं, तुम इनवाइट हो, तुम्हें लगता है तुम अच्छे नहीं दिखते, ठीक है, कोई पॉइंट आउट करता है कि भाई ये कौन है, ये कौन है। पहली चीज, हैव द बॉल्स टू स्पीक। भगवान ने आंट तो दे रखे है ना, आंट तो दे रखे है, कैसे दिखते हो? ठीक है, आंट तो दे रखे हैं, एटलीस्ट यूज देम। इफ समवन इज सेइंग यू समथिंग, अगर तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लौड़ा दुनिया करेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? एंड इसको लोग फिर वही बोलेंगे कोप वगैरह। मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि अगर तुम सेल्फ एक्सेप्ट नहीं, तुम भाई देखो बहाने और रीजन ढूंढोगे ना, तो 1000 मिल जाएंगे। ठीक है, 1000 मिल जाएंगे, मेरी बातों को गलत बोलने की भी और आयुष की बातों को गलत बोलने की। लेकिन अगर तुम सेल्फ एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हो ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कोई पॉइंट नहीं है, फिर कुछ पॉइंट ही नहीं है जिंदगी जीने का। अगर मेरे को ऐसा लगता है अपने आप से नफरत मौत से भी गंदी होती है, बिकॉज एट दैट पॉइंट तुम जिस शरीर में जी रहे हो ना, उसी से ही नफरत कर रहे हो। तुम फिर कैसे एक्सपेक्ट करोगे कोई बंदे आके तुम्हें प्यार करे? तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि तुम प्रोग्रेस बना लोगे लाइफ में? ठीक है, ascension is only possible if you have self acceptance in you. अगर इसका एक एग्जांपल दें सिंपल भाषा में, तो ये होगा कि जैसे मुझे पता है कि मेरी बॉडी फैट के जेनेटिक ऐसे हैं कि मैं एब्स नहीं निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ कम खा के, और अगर निकालता हूँ तो साइड इफेक्ट बहुत बड़ा है, मेरा टेस्टोस्टेरोन सीधा हाफ हो जाता है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा कट करना पड़ता है। तो अब अगर मैं एक डिल्यूजन में रहूंगा तो वो पता क्या होगा भाई, कि ये होगा कि मैं तो भाई करनी है बॉडी बिल्डिंग, और मैं 10-12 साल अपने जीवन के बर्बाद कर दूंगा, जो मेरे लिए कभी पॉसिबल नहीं है। Exactly. कोपिंग ये होगा कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरे से कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, और अब मैं कुछ करूंगा भी नहीं, मोटा हो जाऊंगा। हाँ, और जो बीच का और रास्ता हेट है, करूंगा, हाँ, और हेट करूंगा उन लोगों पे जो ये चीज अचीव कर चुके हैं। और जो हम बात कर रहे हैं बीच के रास्ते की, वो ये है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरे से मसल नहीं बनता, मेरी बॉडी फैट भी इतनी कम नहीं होती, बट स्टिल मैं कल से बेटर बनूंगा। एग्जैक्टली। ये बात आप जब बेस्ट तक है। कल से अच्छा कर रहे हो ना भाई, तो ना आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी भाई।
आपका अगर ऊपर का हिस्सा ठीक है ना भाई, ऊपर का हिस्सा दिमाग, जब तक यही डिप्रेस्ड है ना, जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे पहली चीज तो वन थिंग यू कैन डू इज कि आपके चैनल पे ना आई सी लाइक ब्लैक पिल दैट्स समथिंग यू कैन प्रीच राइट, बट इट कैन बी प्रीच्ड इन ऑप्टिमिस्टिक वे। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ये सब नाहिलिज्म हो चुका है, ठीक है। ये कम्युनिटी इतनी खराब है नहीं जितनी लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। थिंग्स कैन बी टोल्ड इन ऑप्टिमिस्टिक वे। भाई आई लुक लाइक दिस, व्हाट कैन आई डू, श्योर देयर सो मेनी वेज टू चेंज इट, ठीक है। आप लुक्स मैक्सिंग सिखाते हो, आपको पता हो, आपको आइडिया होगा उस चीज का, देयर कैन बी हेल्पफुल थिंग्स जो कि एक्चुअली में चेंज ला सकती है, आदित्य आपका भाई, कोर्स चेंज ला सकता है। बात ये है, मैं तो हर वीडियो में बोल बोल के थक जाता हूँ, ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन एंड अब क्या करूँ। ठीक है, मैं गरीब हूँ, मेरी टांग नहीं है, मेरी बॉल्स नहीं है, और ये मेरा मसल नहीं बनता, मैं मेंटली भी रिटार्डेड हूँ, नाउ व्हाट एंड अब कुछ तो हो सकता होगा। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, बट इशू पता है क्या है आदित्य भाई, कि लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में सिर्फ 10% अच्छाई है ब्लैक पिल में, बाकी 90% एक बहुत प्यारा बहाना है लोगों के पास कोप करने का। ना काम करने का। हाँ, कोप करने का। जैसा कोप कि मैंने करने का। बताया ना कि मेरे को पता है मेरी बॉडी बकवास है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना, आई विल बी रोप मैक्सिंग भाई, कुछ नहीं हो सकता, या मैं हेट भी तो कर अच्छी सकता बात है हूँ। ना। देखो, आप थोड़ा सा सेल्फिशली बोलता हूं मैं, अच्छी बात है 90%। सी, फॉर मी टू लिव अ गुड लाइफ आई नीड दोज पीपल जो ट्राई नहीं कर रहे हैं, ये भी है, बिकॉज कंपटीशन दैट नहीं चाहिए। मेक्स माई लाइफ इजी। सेल्फिशली बोल रहा हूँ, बहुत सेल्फिशली। तुम अगर एक 5 फुट 4 के बंदे जो यूं कह रहा है कि भाई आदित्य ये गुड, कहते आई रहे, विल क्रश यू, कहते रहे। कहते रहे गुड। एक तो आगे भाई तो अपनी, जेनेटिकली आदित्य आगे है, और अब वर्क में भी आदित्य आगे चला जाएगा। हाँ एग्जैक्टली exactly, अब मेरे पास 2 लेवरेज है, पहली तो काम नहीं कर रहा, दूसरी बात मेरे पास एक और लेवरेज है, ठीक है। मेरे को डर उस बंदे से लगता है जो 5 फुट 7 का रियो बोलता है तो मुझसे आगे निकल के दिखा फाइनेंशियली, छोटा हुआ तो क्या हुआ, सी माई मार्केटिंग, सी माई स्ट्रेटेजिक मूव्स। ये है भाई, मेरी भी गांड फटेगी सुन के कि भाई फक, ही विल मॉक द फक आउट ऑफ मी फाइनेंशियली, इसके मूव्स देखो। बिकॉज भाई अगर तुम्हारे पास अगर इनएडुकेसी है ना, और डेफिशिएंसी है किसी चीज की, नॉट दैट फिजिकल डेफिशिएंसी, मैं कह रहा हूँ एक मतलब कुछ है खोखलापन अंदर से, उस खोखलेपन से बचने के लिए ही दुनिया में आदमियों ने कुछ कुछ करा है भाई, ठीक है। बड़ी बड़ी चीजें क्रिएट करी है, समझ रहे हो, बिकॉज ऑल ऑफ दैट पीपल हैड दैट समथिंग वियर्ड। पता है क्या होता है भाई, मैं तुम्हें ना एक एवरेज चैट का सिनेरियो समझाता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। देयर इज अ टॉल वाइट चैट जो तुम्हें बनना चाहते हो, बहुत सारे लोग, तो 90% ऑफ पीपल जो आपकी बात करिए वो बनना चाहते हैं वो इंसान, ठीक है। आई गिव एन एग्जांपल। मेरा एक कजन था, ठीक है, चंडीगढ़ में पढ़ता था, टॉल वाइट व्हाटएवर, पीक चैट यू कैन इमेजिन, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 24 साल तक वही लड़कीबाजी वगैरह करा, बिकॉज कैन डू इट। क्या होता है, ही प्रोसीड्स टू फॉल इन लव विद अ वुमन, ठीक है, वो भी सुंदर इवेंचुअली, ठीक है। अब पता है क्या है, ब्लैक पिल में बहुत, मुझे ऐसा लगता है ब्लैक पिल वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा अप्लाई होती है, इंडियन में फिर भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है, कुछ परसेंटेज का, ठीक है। तो क्या हुआ, 24 साल का था वो, उसके बाद उसकी ना एक लाइक ही मेट अ वुमन, उनका रिलेशनशिप था 3-4 साल का, मेरा काफी क्लोज था भाई मेरा वो, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, शादी तक बात पहुंची कि शादी करनी है। उसके बाप ने सबसे पहली चीज ये बोली कि बेटा कुछ करता नहीं है, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, पहली चीज। अब उसकी अरेंज मैरिज हो रखी है, इज 30 years old, हिज वाइफ इज नॉट दैट मच ऑफ अ स्टेसी, ठीक है, एंड फैट हो चुका है, एंड ही इज बोल्ड। क्या कर लिया उसका। पता है क्या होता है चैट्स के अंदर, पता है, वन थिंग आई विटनेस्ड इज पीपल हु लुक गुड एक्सट्रीमली आर इंटेलेक्चुअली इनेप्ट, बिकॉज उनको इतनी अटेंशन मिल जाती है इस दुनिया से कि उनको हर चीज ना बहुत कैजुअल लगती है, दे टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, कि भाई कैन यू डू दिस थिंग फॉर मी। अब मैं क्यों करूं भाई, मैं तो अनन्या, श्रेया, दीप्ति, इनसे बात करता हूं, मैं करूंगा ये, फक यू ब्रो, फक यू, समझ रहे हो मेरी बात। तो मतलब इतनी अटेंशन दुनिया से मिल जाती है कि उनको ना अब अपने आप को प्रूव करने की जरूरत बचती ही नहीं है, इजी लाइफ ठीक है। सॉफ्ट मैन बना देती है ना। इजी लाइफ सॉफ्ट, एग्जैक्टली, ठीक है। मेरे को यार वो इंसान पसंद होता है जिसकी जिंदगी रफ हो। तुम्हारी अगर जिंदगी टफ नहीं है तो भाई लौड़े की जिंदगी है वो, सही बताऊं तो, ठीक है। बिकॉज तुम डेथ बेड पे अगर अपनी इस जर्नी को तुम देख नहीं पा रहे ना, कि कहाँ 16 साल का इनसिक्योर लड़का था, कहाँ 60 साल का ये ब्रह्मांड खड़ा कर चुका हूं, भाई उस चीज में करा रही है, इस चीज में नहीं कि भाई हाउ मेनी पुस्सीज आई फक्ड, हाउ मेनी गर्ल्स आई टॉक टू, ठीक है। बिकॉज एज लॉन्ग एज योर सक्सेस मेट्रिक इज विमेन, भाई यू आर गॉन, तुम कुछ बड़ा एस्टैब्लिश नहीं कर पाओ, बिकॉज तुम्हारी जिंदगी औरतों के इर्द गिर्द घूम रही है। पर आदित्य भाई, यहाँ पर मैं एक पॉइंट डालना चाहूंगा, ये मेरा या पर्सनल ओपिनियन है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। देखो भाई, जब से मतलब क्या है कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर आप वुमेन, एक हाई वैल्यू वुमेन को मे भी अपना गोल बनाते हो ना, तो वो आपको बिना बेटर मैन बने मिल नहीं सकता। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी ट्रू।
अगर देखो Why would I दो be? केस हैं, एक है आपको बस सेक्स ही करना है तो आपको जरूरी नहीं है अपने आप को इम्प्रूव करना, यू कैन गेट दैट फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन टू। पर अगर Exactly. आप ये गोल बनाते हो आई वांट अ वुमेन जो कि ट्रेडिशनल हो, ये हो वो, तो वो आपके लूजर वर्जन को कभी चूज नहीं करेगी। Exactly. Because the biology says that the woman always looks for the most dominant genes she can get. तो मान लो अगर एक रेस है एंड वुमेन एंड में खड़ी है तो आपको वो रेस जीतनी पड़ेगी, तो उस रेस को जीतते जीतते यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ टू। Exactly. और अगर तुम जीत रहे हो तो there is always like going to be improvement happening भाई. That's the thing. ठीक है. There is going to be dignity and there is going to be a change in the spectrum. ठीक है. And because of that change, women will become receptive because everyone in this world is receptive to change. जैसे कि आप आयुष भाई, आई एम श्योर आपकी फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ चुकी होगी। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, बिकॉज वी हैव डन दैट। और ये चीज तुम्हारी फैमिली नहीं, आसपास के सब लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो भाई मतलब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। मैं कुछ ना सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज मेरे को पता है कि ब्लैक पिलर्स के पास 1000 रीजन होते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, बट मैं बस इतना कहूंगा कि अभी या तुम सेल्फ एक्सेप्ट करके अपनी जिंदगी इंप्रूव कर सकते हो, चीजों को करके, सोच के नहीं, करके। जितना सोचोगे ना उतना कम करोगे, जितना करोगे उतना कम सोचोगे। ठीक है, जितना सेल्फ एक्सेप्ट करके तुम आगे बढ़ सकते हो, बिट बाय बिट, फाइनेंशियली, फिजिकली, ग्रूमिंग, ऑल ऑफ दैट, तुम आज से अच्छा बन जाओगे अगले कुछ सालों में। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ वही 1000 रीजंस देने हैं कि भाई देखो मेरी ब्रो रिज और नोज का एंगल ये था, दैट्स व्हाई आई कांट गेट वुमेन, इसलिए मैं पैसे भी नहीं कमाऊंगा, मैं जिम भी नहीं जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कपड़े भी नहीं करूंगा, मैं माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लूंगा, भाई गुड लक, गुड लक। मेरे लिए तो बहुत एक अच्छा इंसान है, मेरे लिए कंपटीशन कम हुआ, आयुष के लिए कंपटीशन कम हुआ और बड़े बड़े बिजनेस लोगों के लिए कंपटीशन कम हुआ। इट्स फाइन, इट्स योर लॉस। ब्लैक पिल ठीक है, टर्म्स में बोलें तो इट्स ओवर। एग्जैक्टली, इट्स ओवर फॉर यू बिकॉज यू आर सेइंग इट्स ओवर फॉर यू, दैट्स व्हाई इट्स ओवर फॉर यू। मेरे को नहीं बचाना तुमको। अच्छा, सेविंग एवरीवन से याद आया दित्य भाई, अगर वो देखें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी, उस हिसाब से अगर आज आप एक 100% फुल प्रूफ प्लान बनाते हो विद गारंटी कि मैं तुमको साल का 1 करोड़ रुपया कमवा कर दे सकता हूँ अगर तुम ये चीज करो स्टेप बाय स्टेप, आई बिलीव स्टिल 100% सक्सेस रेशियो होगा, तब भी 100 में से सिर्फ 10 बंदे ही कर पाएंगे उसको। एग्जैक्टली, क्योंकि थिंग्स लाइक IQ जैसी चीजें आ जाती है ना कि हाँ भाई, मैं तो कहता हूँ कि भाई बिजनेस सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, बिकॉज लोगों को लगता है कि बिजनेस इज सपोज टू बी इजी। नहीं भाई, तुम जितना पैसे कमाते हो ना, कॉम्प्लेक्सिटीज लाइफ में उतनी बढ़ती जाती है। ठीक है, उतनी प्रॉब्लम्स आती जाती है और कई कई दिमाग ओट नहीं पाते। सॉरी। ओके, तो लाइक दुनियादारी, सही बताऊं ना, अगर तुम्हें लगता है कि चीजें हैव टू बी इन अ सर्टेन वे, सबसे पहली चीज की मैं तो कहता हूँ कि एक्सपेक्ट मत करो चीजों को अच्छा, लाइक जो अच्छी चीजें होती है उनका आसान होना। सबसे पहली चीज, इट इज मेंट टू बी डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई इट्स अच्छा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो अच्छी है जब भी मुश्किल है। अगर अच्छी नहीं होती ना तो सब कर रहे होते हैं, जैसे कि कोपिंग सब कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या वो अच्छा है? नहीं है, ऑब्वियसली, जब भी कर रहे हैं। अच्छा क्या है? टू एक्चुअली वर्क ऑन योरसेल्फ, दैट्स अच्छा। ओके, सो या दैट्स द थिंग भाई। तुम लोग फिलोसफीज के अंदर थोड़ा सा घुसोगे ना तो इस नाहिलिज्म स्पेक्ट्रम से बाहर आओगे एंड स्टार्ट सीइंग आयुष's चैनल एज समथिंग दैट कैन हेल्प यू। ठीक है, कोपिंग मत करो, मेंटल मैस्टरबेशन। हाँ एग्जैक्टली। एंड आदित्य भाई, जैसे कि बात आती है ब्लैक पिल की, तो यार आई फील मेरे को ब्लैक पिल ने एक चीज में बहुत बड़ी हेल्प की है, वो है ट्रू फेस दिखाने में, औकात बताने में। जैसे मैं जब छोटा था ना 2018-19, मेरा सपना था आई विल बिकम पावर लिफ्टर। अगर मेरे को ब्लैक पिल नहीं मिलती ना ब्रो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं आज दिन तक गांड की साई करता एंड मैं कभी अच्छा पावर लिफ्टर नहीं बन सकता हूँ। मेरी रिस्ट ही बहुत पतली है। देर इज एन एब्सोल्यूट जेनेटिक फैक्टर देयर। एग्जैक्टली, देर आर गाइज जो कि 15 साल की 1 साल जिम किया, मेरे से वे शिटियर ट्रेनिंग है ना, उनको नॉलेज डाइट वगैरह की, स्टिल दे लिफ्ट मोर देन। एग्जैक्टली, अगर मान लो मुझे ब्लैक पिल नहीं मिलती तो मैं तो अपनी लाइफ वेस्ट कर देता ना। एग्जैक्टली, सी भाई देखो, NBA में तुम्हें खेलना, यू हैव टू बी टॉल। ठीक है, जेनेटिकली हाँ चीजें एग्जिस्ट करती है भाई। ठीक है, अब मैं यूं बोलूं कि भाई जेनेटिक्स डजंट मैटर, ये तो बहुत ही बड़ा अपने आप में कोप होगा। ऑब्वियसली दैट डज मैटर, लेकिन मुद्दा बात का ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ स्टिल नोइंग द फैक्ट कि आई हैव दिस डिसएडवांटेज। हाँ, मतलब बात इस चीज की है, एक्सेप्टेंस मिल जाती है ना कि ये चीज मेरे लिए नहीं है पॉसिबल। एग्जैक्टली, अब ठीक है। अब मैं ये नहीं एक और चीज बताऊं जो मेरे को ब्लैक पिल कैसे पता लगी, वो थी IIT एंड JEE वगैरह के एग्जाम। मेरे को साफ पता है कि वो अगर मेरे को कोई बंदा चैलेंज कर दे ना कि तू ये कर 1 साल में,
देयर इज अ हाई चांस मैं तब भी ना कर पाऊँ. मेरी मेंटल एग्जैक्टली कैपेसिटी ही नहीं है उतनी. मेरे को हाँ ऑनेस्टी के साथ पता है मैं बचपन से ही नहीं हूँ उतना गुड इन सब्जेक्ट्स में. पता है मैंने आपको इनिशियली भिड़ते कॉन्वर्सेशन में ये बात बोली थी कि एक इंसान को पता होता है कि वो पढ़ाई कर सकता है या नहीं. ठीक है, अगर वो कर सकता होता ना तो ये सवाल पूछता ही नहीं कभी भी कि क्या मैं पढ़ सकता हूँ. अगर वो जानता है वो पढ़ सकता है. ठीक है, कोई चीज अगर जताने या बताने की जरूरत है ना तो उस चीज में तुम अच्छे हो ही नहीं, पहली चीज. ठीक है, एंड भाई दिस आईआईटी इन थिंग इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. बट दैट्स वेरी ट्रू भाई. सी अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो. सेल्फ एनालाइज करो, अपने ऑप्टिमिस्टिक मूव डिसाइड करो कि मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ, मैं बॉडी बना सकता हूँ. व्हाट कैन आई डू? आई कैन मे बी डू दिस बिजनेस, आई कैन स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल, आई कैन स्टॉप consuming content, maybe I can start producing it, maybe I can create my own audience. बट भाई बैठ के यहाँ पे कमेंट करने से, रोप मैक्सिंग के, जिंदगी में कुछ नहीं होगा. एल्गोरिदम बूस्ट मिल रही है, हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, तुम्हारा क्या हो रहा है? ठीक है, और हम जेन्युइनली चाहते हैं कि पीपल हु वॉच अस दे जेन्युइनली ग्रो इन देयर लाइफ. जैसे कि मैंने आपको बात बताई थी कॉल से पहले आयुष भाई, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे साइड में आके फोटोज खिंचवाएं, क्योंकि वो चीज ना एक मेन कैरेक्टर की लाइफ, अगर तुम कहते हो कि आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ, तो भाई बनो ना. तुम अगर किसी के साइड में आके फोटो खिंचवा रहे हो कि भाई, तो तुम एक तरह से सबमिट कर रहे हो. फिर आपने मुझे एक बात बोली थी, ये राजा और सिपाही वाली बात होगी. सिपाही आ रहा है और राजा को सबमिट कर रहा है कि आप तो बहुत बड़े लॉर्ड हो, मेरे साथ फोटो खिंचवा. ठीक है, तो ये वाली चीज है कि भाई डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ ऑडियंस, इंस्टेड हैव वन. इस चीज में गर आ रही है. और एज एन ऑडियंस, मतलब तुम लोग हमारी ऑडियंस हो. ठीक, आयुष भाई की ऑडियंस है, ये मेरी भी एक ऑडियंस है, और हम ये ओपनली बोल रहे हैं बिकॉज सच्चाई इसी में है. और द रीजन बोथ ऑफ अस गेट हेटेड अ लॉट इज बिकॉज हम सच्चाई ही बोलते हैं. और इस वीडियो के नीचे भी अगर हेट कमेंट्स हो ना, तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कुछ कर ही नहीं सकते हो तुम. कुछ भी नहीं कर सकते हो. ठीक है, अगर इस वीडियो के नीचे भी इतना कुछ सुनने के बाद भी अगर एक इंसान स्टिल कमेंट कर सकता है ना हेट का, आयुष भाई मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि उस बंदे का माइंड सेट ही ऐसा है कि उसको तुम चेंज या मेल्ट कर ही नहीं सकते. बिल्कुल सही बोला. अगर इस वीडियो के नीचे मेरे को हेट कमेंट्स दिखे ना भाई, आई स्वेयर टू गॉड, मतलब मैं क्या ही कर सकता हूँ. मैं भूल जाऊंगा कि आई कैन सेव पीपल हु आर डूम्ड. दे आर डूम्ड फॉरएवर देन. एंड हेट की जो बात की ना, इसके पीछे की रीज़न ये भी है कि अगर मेरे को, जैसे मेरा कोर्स है उसमें कोई बोलता है ना कि मेरी बॉडी ऐसे है वैसे, मैं बोल देता हूँ कि नहीं है अच्छी बॉडी, नहीं बन भी नहीं पाएगी, जेनेटिक ही नहीं है. देखा, देखो एक चीज नोटिस करी आपने, आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस और आपकी लाइफ कितनी अच्छी है. वही ना, मेरे को पता है. हाँ एग्जैक्टली exactly. और जो बंदे कमेंट करता है ना कि भाई तेरे में तो ये कमी है, उसके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है भाई. जब भी तो अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए आपकी कमी एम्पलीफाई कर रहा है, मेरे में ताकि तो उसको वो बीटी मेरे हो. में इतनी है, मैं तो मुंह पर बोल देता हूँ -2 out of 10, 5 feet 2 inches मैन. एग्जैक्टली क्योंकि भाई, मेरे को एक्सेप्ट पता है कर ना मैं भाई. क्या हूँ. आई डोंट गिव अ फक कि दूसरा एग्जैक्टली क्या exactly, बोलेगा. यही तो माइंडसेट में कह रहा था कि सही है भाई लाइफ में. ठीक है, बिकॉज अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज जेनेटिकली गिफ्टेड, वेरी स्मॉल. ठीक है, तुम मेजोरिटी का पार्ट हो भाई. तुम कोई अलग नहीं हो, तुम्हारे जैसे करोड़ों पाएंगे, करोड़ों. समझ रहे हो मेरी बात? करोड़ों हैं. उनसे अच्छा कैसे बनना है ये फिगर आउट करो. तुम्हें ऋतिक रोशन को कैसे बीट करना है ये फिगर आउट मत करो, उसकी अलग लाइफ है. तो पर वही चीजों को तो गलत समझो, है ना, एनालाइज करो. वही तो गलत है. कुछ बंदे एग्जैक्टली ऐसे सपने लेकर बैठते हैं कि दे विल बिकम द नेक्स्ट आर्नोल्ड. तो वो पॉसिबल नहीं है, सबके लिए नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि तुम ट्राई मत करो, बट जल्दी से जल्दी ट्राई करके पता कर लो कि हाँ नहीं, ये चीज़ नहीं है मेरे लिए, बनी ही नहीं है. लेट्स डू समथिंग Exactly, एल्स. exactly. And do not try to be the next Arnold. Try to be the next you. Okay. Ayush is trying to be the next Ayush. Aditya is trying to be next Aditya. Amplified version of himself. Same goes for Ayush. Same can go for you as well. ठीक है. अपने से अच्छे बनो और competitive रहो अपने आसपास के लोगों से, बस. इतना obsessed मत हो किसी ideologies के अंदर. Obviously, take the optimism, leave the pessimism, and start accepting yourself, and then grow forward in life. एंड नेवर कोप. And never cope, because the biggest cope is saying that you are coping. Biggest cope according to me. ठीक है, coping is nothing but I would say कि कोई बोलता है ना ऐसे कि भाई you are coping, भाई तू तो कोप कर रहा है, तुझे क्या पता, तुझे क्या पता. भाई मुझे सब पता है. ठीक है, मुझे सब पता है. पहली चीज. दूसरी चीज, तू ये कमेंट करके भी कुछ उखाड़ नहीं रहा है अपनी लाइफ में. ठीक है, इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग मे बी जस्ट लिसन टू अस एंड स्टार्ट वर्किंग इन अ ऑप्टिमिस्टिक डायरेक्शन. ठीक है, अब इसके नीचे भी तुम लिख सकते हो कि भाई मैं तो 5 फुट 3 का हूं. वही भाई, बहानों का अंत नहीं है इस दुनिया में. वो मेन क्या चीज ये भी लिख सकते हैं, 2 रेड पिलर्स ट्राइंग टू स्कैम देयर ऑडियंस बाय गिविंग फॉल्स होप्स. करोड़ चीजें लिख वही सकते तो मैं कह रहा हूँ. मैं तुम्हें कह ही यही चीज रहा हूँ कि तुम इस
दुनिया में इसका कोई अंत नहीं। मैं अगर कमेंट करता ना इस वीडियो को देख के, मेरे पास भी हजार चीजें होती बोलने के लिए, अगर मेरे को सिर्फ ऑफेंड ही करना होता तो। ठीक है, अगर मैं अपना फेक अकाउंट बनाऊं और मैं एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देखूं इस वीडियो को, ऑफेंड करने के लिए हजार चीजें मेरे पास भी होगी, दिमाग मेरे पास भी है। मेरे को पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा अभी। ठीक है, हम यहाँ पे लाइक दो लल्लू नहीं है जो बैठ के सब समझा रहे हैं। हमें पता है लोगों के दिमाग में क्या चलता है। देयर इज अ रीजन व्हाई वी हैव ऑडियंस, वरना हम बिल्डअप नहीं कर पाते। और आदित्य भाई, ठीक फेक है। अकाउंट से याद आया, पता है मेरे पास तो मतलब एक ऐसी दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है कि मेरे हेटर्स तो हैं ही हैं, ठीक है, उनको बड़ा मजा आता है मेरे खिलाफ का कंटेंट देखने में, तुम्हारे भी होंगे इस वे में, हर क्रिएटर या के हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, मैं एक फेसलेस चैनल बनाऊँ अपने ऊपर हेट करने का, और जो अपने हेटर हैं उनसे भी रेवेन्यू जनरेट कर लूँ। बट दैट्स एक्चुअली साउंड लाइक इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही बताऊं ना, अगर सही में बताऊं आयुष भाई, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। हाँ। ठीक है, बाकी अभी डिस्क्लोज हो चुका है तो आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क बिकॉज़ लोग पहचान जाएंगे। बट हाँ, आप अगर आवाज चेंज करके चीज करते हो ना, हाँ, तो पिच आई चेंज थिंक इट करके कैन वर्क। अगर मैं बता दिया उसके बाद भी करूंगा, लोग फिर भी नहीं मानेंगे। एग्जैक्टली यही तो वो एग्जैक्टली है, यू कैन टेल पीपल एवरीथिंग इन एडवांस, लोग फिर भी नहीं समझेंगे। एग्जैक्टली भाई। तो भाई देखो, मैं सही बताऊं, हम सब एक अच्छी कम्युनिटी बन के ग्रो हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी एक ऑडियंस के पार्ट में मेजोरिटी ऑफ पीपल लोग हेट करें। वी कैन बी दैट ऑप्टिमिस्टिक कल्ट ऑफ इंडिया। ओके, हम सब जवान हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? वी कैन गाइड। ओके, वी कैन लीडर्स, वी कैन डू सो मेनी गुड थिंग्स। हमें इस चीज से ऊपर आना पड़ेगा, हेटिंग कल्चर से। हमें हेल्पिंग कल्चर लाना पड़ेगा, एक्सेप्टिंग कल्चर लाना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हम लाएंगे ना, तो समाज में अपना आप चेंज दिखेगा, और तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम्हारे आसपास वालों को अच्छा फील होगा, और हमें अच्छा फील होगा, बिकॉज हमारी ऑडियंस ग्रो कर रही है। ठीक है, कल को तुम अपनी ऑडियंस बनाओगे, तुम्हें अच्छा फील होगा। 100 चीजें हैं, बट ये कोप, नाहिलिज्म, पेसिज्म, कैंथाल टिल्ट, जब तक इनमें फंसे रहोगे ना भाई, तब तक तो भाई तुम स्टक हो फॉर एवर के लिए। यार आदित्य भाई, मैं ओपनली एक्सेप्ट करूंगा, मैंने लुक्स मैक्सिंग का इंडिया में शुरुआत की ढंग का कंटेंट बनाने की, एंड वो कैसे क्या आग बन गई आज इंस्टा पर, दूसरा सिग्मा ट्रेंड चल पड़ा है, एंड आई एग्जैक्टली एब्सोल्युटली ड्रेड इट। मुझे गुस्सा आता है ये सोच के, एब्सोल्यूट मतलब रैंडम लोग अपनी लड़कियां फोटो डाल रही हैं सेल्फी, लड़के कमेंट कर रहे हैं, सिंपिंग कर रहे हैं लुक्स मैक्सिंग टर्मिनोलॉजी के साथ। हम्म। हेजल आइज, अपटर्न्ड नोज, ये वो, सोचते हैं कि क्या हो, क्या रहा है, ये मजाक है। एग्जैक्टली भाई, वही तो पता है आपकी आई ना, स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट एज अ वे ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ, कि अंडरस्टैंड ये चीज होती है, एंड देन ट्राई टू इम्प्रूव इट। इट वॉज आप नॉट ना, मेंट टू कॉम्प्लीमेंट अदर्स बाय हाँ सेइंग पता है दिस। क्या हुआ लोगों ने ना मिसकंसेप्शन हुई है बहुत बड़ी। आप इनएडिक्वेसी को दिखा के आप ऑप्टिमिज्म में समझाना चाह रहे थे कि क्या आप कर सकते हो अच्छे के लिए। लोगों ने क्या किया, उस इनएडिक्वेसी को एम्पलीफाई कर दिया इंस्टेड ऑफ एम्पलीफाइंग दैट ऑप्टिमिज्म यू वांटेड टू गिव। ठीक है, तो वही चीज, वो पीछे का जो भाव था ना नदी का, वो बढ़ता गया। ठीक है, बिकॉज वो चीज क्या है उसमें, वो चीज आसान है करनी। आपने जो ज्ञान दिया उसको एक्चुअली में काम करना उस चीज के ऊपर, वो आसान नहीं है। आसान तो ये सब चीजें होती हैं, समझ रहे हो? तो इंडिया में भी रहेगा थोड़े टाइम के लिए वो ट्रेंड जो है, टिपिकल मॉगर्स, प्रो मॉग्ड मी, ब्ला ब्ला। कितने मॉडल सब यूं लिखते हैं, मॉग्ड मॉगर्स। ठीक है, तो मतलब चीजें काफी ऑब्जेक्टिव होती जा रही है, बिकॉज सोशल मीडिया ऑब्वियसली। और आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया आईजी को डीएक्टिवेट करके। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि इफ यू डू नॉट हैव एनी ऑडियंस, अगर तुम आईजी पे पेज ग्रो नहीं करना और तुम सोशल मीडिया चला रहे हो, भाई डीएक्टिवेट कर दो आयुष की तरह। क्या और ये तो इरिटेट इसने ये कर रहे हैं। जानते हुए किया है कि ये कैन मार्केट इट ऑन दैट। ठीक है, सोचो, अगर वो इंसान जो उस पेज से पैसे कमा रहा था वो कर दिया, तो तुम तो भाई कर ही दो। ठीक है। और आदित्य, से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने बात की कैलोरी डेफिसिट की, ठीक है, अपने चैनल पे, कि लोअर बॉडी फैट बेटर फेशियल फीचर्स, ठीक है, आप भी एग्री या करते हो, वो हाँ चीज बन गई इंस्टाग्राम पर स्टार्व मैक्सिंग, कि भाई तुम्हें पता अगर ये होता है तो अपने ऊपर करो ना, नहीं, वी विल डू रैंडम शिट पोस्ट्स रिटन एज स्टार्व मैक्सिंग, करेंगे कुछ नहीं, भाई स्टार्व मैक्सिंग लिखेंगे। भाई, ये तो मैक्सिंग टर्म्स सुनने तुम्हारा दिमाग हिल चुका है। हर चीज का मैक्सिंग आ जाता है। ठीक है, पता नहीं क्या क्या मैक्सिंग हो रखी है भाई जिंदगी में। इफ द भाई, देखो तुम्हें मैक्सिंग करनी है ना, सेल्फ एक्सेप्टेंस मैक्सिंग करो, सही बताऊं तो। ठीक है, उससे तुम्हारी लाइफ ज्यादा अच्छी होगी एज कंपेयर टू राइटिंग दीज रिटार्डेड टर्म्स ऑन इंटरनेट एज अ कीबोर्ड वॉरियर लिविंग ऑन अ फकिंग क्रस्टी चेयर एंड जर्किंग ऑफ 3 times a day। ये पता किस चीज़ की तरह आदित्य भाई, आपको याद है 2017-18 में जब गैरी वी हुआ था एक्चुअली में फर्स्ट टाइम रेलेवेंट बहुत हाँ ज़्यादा, हाँ हाँ हाँ, तो तब एवरीवन वाज राइटिंग देमसेल्व्स एज एंटरप्रेन्योर। एग्जैक्टली कोई हाँ अपने बिजनेस पे काम नहीं कर रहा था, बट दे वांटेड टू शो कि वो एंटरप्रेन्योर हैं। सेम वे कोई हाँ, लुक्स मैक्सिंग कर नहीं रहा है, बट दे वांट टू शो कि उन्हें लुक्स मैक्सिंग आती है। अरे करो ना, आती है एग्जैक्टली तो। एग्जैक्टली वाई स्पेंडिंग टाइम राइटिंग दीज थिंग्स। मतलब रेट कर रहे हैं भाई रील्स के नीचे कि भाई दो तरह के पॉजिटिव लोग हैं आदित्य कंसल्टेंट भाई, ब्ला दो ब्ला तरह ब्ला के ब्ला। लोग हैं। एक है वो रेट करके पैसा कमा लेंगे, पेज रन करके हाँ अर्न, वो एग्जैक्टली गुड है, वो गुड है, एग्जैक्टली। आई एग्री विद दैट। पर जो एक रैंडम बंदे दूसरों की पोस्टों पे कमेंट कर रहे हैं अपने अकाउंट से, मोग्ड ये वो,
क्या सेंस है उस बात की? अगर तुम्हें पता है मोग नाम की चीज है तो करो ना, दूसरों को मोग करो, कमेंट करके क्या फायदा? एग्जैक्टली डेफिनेटली एग्री विद यू ऑन दिस। मनी को लेकर भी ये हुआ था जब एंडी टेट हुआ वायरल, एवरीवन वांटेड टू अर्न बिग बिग मनी, पर वो कैसी मनी होती थी? दिखावा, बोलने को, लिखने को, वर्क कुछ पुट इन नहीं हो रहा है पर लिखा जरूर जा रहा है। वही तुम्हें मतलब बातें चोदने के लिए तो 1000 होती है, काम करने के लिए 2 नहीं होते। हाँ, जबकि ये मतलब लुक्स मैक्सिंग इतनी बेसिक है कि अगर कोई चीज बताइए तो उसे कर लो भाई, नहीं पर हम तो लिखेंगे। एग्जैक्टली जब तक तुम कीबोर्ड वॉरियर्स और पैराग्राफ्स लिखने वाला इंसान हो ना, तब तक तो भाई राम ही बचा है। अच्छा चलो आदित्य भाई, अब इस पॉडकास्ट के लिए गुड बाय गिफ्ट के रूप में जो भी ऑडियंस में अभी देख रहे होंगे, लास्ट में पता नहीं किसका इतना अच्छा अटेंशन स्पैन होगा, उस बंदे को एक पीस ऑफ विजडम दे जाओ कि अगर वो आज लेवल 0 पर है या माइनस पे है तो वो कैसे पैसा कमाए नेक्स्ट 1 साल में। 1 साल की टाइम लाइन दो कि नेक्स्ट 1 साल में वो मंथ का लग पड़े कमाने 30,000 रुपया। बहुत सिंपल, बहुत लो अमाउंट बताइए मैंने। ओके देखो, सबसे पहली चीज मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो अपने आप को सेल्फ एक्सेप्ट करो कि यस, आई एम फाइनेंशियली ब्रोक, ठीक है। दूसरी चीज, तुम कंज्यूम कर रहे हो क्रिएटर्स को, स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। सेकंड थिंग, एक स्किल होती है सबके अंदर, तुम्हारे अंदर वो स्किल नहीं है लेकिन इंक्लिनेशन होती है। लोग कहते हैं भाई मेरे अंदर स्किल नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है एक इंसान के अंदर ना इंक्लिनेशन होती है किसी चीज को लेकर। फिगर आउट करो, उसको अपनी स्किल बनाओ, ठीक है। और लास्ट चीज जो है, उस स्किल को फिर स्केल करो, उस लास्ट स्किल को तुम स्केल करो। समझ में मेरी बात को? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से तुम्हारे को एक स्किल है, तुम्हें लगता है कि हाँ आई लाइक टू डू दिस, तो फॉर्म करो ऑडियंस अपनी उस स्किल के अंदर, ठीक है। और बिल्कुल ही आखिरी एडवाइस ये है कि जब तुम उस स्किल को स्केल करो और तुम्हारी ग्रोथ हो, देन फॉर्म अ प्रोडक्ट अराउंड इट, एक्सप्लेनिंग दैट स्किल सो दैट अदर पीपल कैन मार्केट इट फ्रॉम टू। आसान शब्दों में, तुम्हारे पास कोई स्किल थी, तुमने उसको बहुत अच्छा बनाया, अब तुम्हारे जैसा एक बंदा तुम्हें देख रहा है और वो चाहता है कि उसके पास एक स्किल हो तुम्हारे जैसी, तो तुम उस स्किल के ऊपर एक प्रोडक्ट बनाओ और उस बंदे को सिखाओ ताकि उसके पास वो स्किल आ सके, ठीक है। तुम्हारे पास क्या हुआ? इससे तुम्हारी स्किल आई, तुम्हारे पास ऑडियंस आई, तुमने खुद का प्रोडक्ट बनाया, तुमने पैसे कमाए। 4 चीज। और मेन लास्ट थिंग, डोंट बी अ पार्ट ऑफ ऑडियंस बिकॉज यू आर नो वन बट अ नंबर ऑन द स्क्रीन। तुम कितना ही इंटेलेक्चुअल कमेंट कर दो, एट द एंड ऑफ द डे यू आर नथिंग बट अ एल्गोरिथम बूस्टर फॉर ऑल ऑफ अस। That's it. आदित्य भाई यहीं पर मैं एज अ हेट कमेंट आंसर कर रहा हूँ, पक्का किसी दिमाग में चल रहा होगा या लिखना ही वाला होगा अभी इसी वक्त, वो लिखने वाला होगा यार फिर वही चीज़ बता दी जो वेस्टर्न यूट्यूबर बता रहे हैं और हर कोई बताते, कुछ नया बताना। भाई कुछ नया बताऊं? मैं तुम्हें कुछ नया बताता हूँ, चलो। तो नया थिंग इज कि अगर तुमसे एक्सेप्ट नहीं हो रही ना भाई, सबसे पहली चीज वही सच है, ये लो नया, ठीक है। अगर तुम एक्सेप्ट कर पा रहे हो ना उस चीज को, तो वो तुम्हें भिलो दिया गया है किसी इंसान के द्वारा। अगर तुम्हें जेन्युइनली लग रहा है कि हाँ इससे मेरे को फील गुड हुआ, यही सच होगा, इस पूरी पॉडकास्ट में तुम्हें रेजिस्टेंस फील होगा। अगर वो रेजिस्टेंस फील हो रहा है ना भाई, तुम मर्दों वाली कॉन्वर्सेशन एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक्सपीरियंसेस वाली कॉन्वर्सेशन एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो एक्चुअलिटीज में चीजें होती है वो एक्सपीरियंस कर रहे हो। दैट्स द ट्रूथ, ठीक है। तो अभी से झूठ मानना है, सच मानना है, मानो। एट द एंड ऑफ द डे वी जस्ट वांटेड टू गिव यू पार्ट ऑफ अस, एंड इफ इट हेल्प्ड अस, और तुमने लास्ट तक देखी है ना भाई, अगर पूरी पॉडकास्ट लास्ट तक देखी है, तो मेक श्योर टू राइट *X पोस्ट मैस्कुलिन। इससे हमें पता चल जाएगा कि तुमने पूरी देखी है। क्या, एक बार रिपीट कर दो फिर से? *X पोस्ट मैस्कुलिन, नहीं *X then X then पोस्ट मैस्कुलिन। हाँ, चैट टैग फिर एक्स जो लेटर होता है एंड देन फर्स्ट Exactly, yeah. और ये तो मेरे को कमेंट का आइडिया पता कैसे पता था और क्यों आएगा? आपने लिटरली वीडियो डाली थी कि इतना पैसा कमाया, बिल्कुल इतनी डिटेल में गाइड फ्री में डाली है भाई यूट्यूब पे, सलाम है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। उस पे बंदे कमेंट कर रहे हैं भाई भाई डिजिटल मार्केटिंग का 14 कुछ और बता। आपने देखा होगा वो? एग्जैक्टली भाई, मैंने बहुत सारी देखे कमेंट्स से आते रहते हैं, बिकॉज भाई अगर इतना ही आसान है तो कर लेना। वीडियो को देख रहा है, कमेंट क्यों कर रहा है? पैसे कमाना उस चीज से, ठीक है। एग्जीक्यूशन पे बात आती है ना, एग्जीक्यूट तुम कर पा रहे हो? अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है, तुम्हें लग रहा है कि ये चीज तो मैंने 100 बार सुन रखी है, भाई उखाड़ना फिर उस चीज के अंदर। और ये तो अच्छी बात है ना कि एक कोई ऐसी चीज बताई जा रही है जो चल रही है। एग्जैक्टली मतलब उसमें सक्सेस का रेशो हायर होगा अगर ऐसी चीज बताएंगे जो चल रही है। एग्जैक्टली पर बात वो है आदित्य भाई, लोगों को नॉलेज से डोपामिन चाहिए, नॉलेज को अप्लाई नहीं करना है ना। एग्जैक्टली वही चीज है भाई, वही तो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट पहले जो दिमाग है ना उसको फिक्स करो, बाद में लाइफ अपना आप हो जाएगी। और यहीं से एक फनी कमेंट की बात बताऊं, मेरे चैनल पर जो आता है वो आता है कि आपका कंटेंट जो है ना कुछ नया डालो। मैं सोचता हूँ अगर नया डालने की नौबत तुम्हें लग रही है तो इट मींस तुमने मेरा पुराना देख लिया सारा। सो व्हाई आर यू स्टिल वाचिंग माय कंटेंट? एग्जैक्टली भाई, अब देखो
इतना मतलब एक इंसान एक चीज से बिजनेस कर रहा है, आप यूट्यूब से बिजनेस भी कर रहे हो, आप ये चीज जानते हुए भी अगर ये बात बोल सकते हो कि भाई तू मेरा कंटेंट मत देख, फिर भी तुम्हें हेट मिल रही है, तो इस दुनिया का तुम क्या कर सकते हो? क्या ही कर सकते हो भाई? ठीक है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुमने यूं भी बोल दिया कि भाई मेरे को मत देख, तेरे को भी लग रहा है कि चैनल तेरा वो है, इससे नुकसान आयुष तुम्हारा है। फिर भी तुमने यूं बोल दिया कि मेरे को मत देख, फिर भी तुम्हें हेट मिल रही है, तो भाई मेरे हिसाब से तो ना लोगों को बदलने की जरूरत है। ठीक है, और नहीं बदलेंगे तो हमें बदलने की जरूरत नहीं है अब उनको। दैट दो ही चीज निकल सकती है यहाँ से। या थर्ड ये निकल सकती कि जो लोग मांग रहे हैं वो दो, बना दो एक एंटरटेनमेंट चैनल एंड करवाओ दबाकर उनसे कंटेंट कंज्यूम। एग्जैक्टली exactly. उसमें हमारा फायदा, हम सेल्फिश होने को हम हाँ, बहुत हो सकते हैं। क्योंकि ऑडियंस के लोगों, हम लोग तो हर प्रॉब्लम से एक सोल्यूशन निकाल के उसमें बिजनेस का सोच लेंगे। फंसोगे तुम एग्जैक्टली भी। exactly, अगर एग्जैक्टली तुम कल को मैं तुमको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी ना ऐसे कंटेंट से और तुम्हें एग्जैक्टली एंटरटेनमेंट ही exactly. चाहिए, यार हम बना कितना देंगे वो आसान भी। है आयुष, कितना आसान है आयुष। अभी मैं हिमाचल आऊं और एक फरारी हम रेंट करवाएं, ठीक है, और एक मिल के कोलैबोरेट करके कोर्स बनाए और दुनिया में बेचे। कितना आसान है, कितना आसान है ऐसे अमीर होना। वही ना। ठीक है, कितना आसान है, बट वो चीज हम करते नहीं बिकॉज वी हैव हाई मॉरल्स, और ये लोग समझते नहीं, एंड देन दे स्टिल हेट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं चाहता हूँ एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट मिले सबको। तुम सब जनता हो, तुमसे प्यार भी करते हैं, लेकिन जहां पे प्यार होता है ना, वहां पे तथ्य भी थूके जाते हैं। वाह। ठीक है, आपकी वाली लाइन तथ्य। लिटरल वाह मोमेंट। एग्जैक्टली। सो या आयुष भाई, आई थिंक इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया। आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है कि फर्स्ट मैस्कुलिन को सब्सक्राइब करो। कोई यहाँ तक देखेगा तो वो बिना करे रहेगा नहीं। बट स्टिल एज अ रिमाइंडर, अटेंशन स्पैन मंकी का है सबका, या कई स्किप करके लास्ट में आए होंगे कि देखी जा नहीं रही है, एक बार टाइटल में टैग है उस पर दबाओ ब्लू कलर पे एंड चैनल चेकआउट करो। 4 वीडियो देख थैंक लोगे, यू। फिर मत देखना, और जो उसमें बताया है वो करना। Yeah, thank you so much, Ayush. It was a pleasure to have you. Sorry, you having me in your podcast. ठीक है. And the next time I'm gonna have you, तब आप ये बात बोलना कि it was a pleasure. Okay. So, ओके भाई। हाँ आयुष भाई, thank you so much. It was a very good conversation. And yeah, looking forward to have another one on some another topic someday else. ओके आदित्य भाई, पीस आउट एंड टू स्वीट, बाय बाय। Bye bye.